यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं बैठा जिसे सब मालूम है, सब पता है। कई लोग लाए जाते हैं किडनैप करके और वो कहते हैं तू ले तो चल पर मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, है ना? ऐसे ही होता है ना? ऐसे कितने लोग हैं जो शाहरुख खान साहब को जानते हैं? सभी जानते हैं, है ना? मूवी देखी है, अभी एक मूवी आई है जवान, धमाकेदार मूवी है, जानते हैं ना? सिर्फ जानते हैं, कुछ पता नहीं है उनके बारे में, सिर्फ नाम सुन रखा है। हमें ये नहीं पता, हमें ये पता होगा मन्नत कोई जगह है उसमें रहते हैं, हमें पता है कितने कमरे हैं उसमें। इस मूवी के अलावा वो और कितने बिजनेस रन करते हैं शाहरुख खान साहब, पता है आपको? पता है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ, पता है? क्या पता है? शाहरुख खान साहब को जानते, पता है, ढेला नहीं पता, कुछ नहीं पता। ऐसे ही लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हैं मुझे सब पता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि जिसको पता है वो वहां नहीं बैठेगा, वो यहाँ खड़ा हो जाएगा। यस नो? ज्यादा देर नहीं रुकेगा, वो उसको आना ही पड़ेगा मंच पे बताने कि मुझे ये पता है। और कईयों को लग रहा होगा मुझे सब पता है, मुझे भी सब नहीं पता। हेलो, मैं भी सीख रहा हूँ। तो कितने लोग हैं जो लर्निंग मोड में है, सीखने के मोड में? जो लर्निंग मोड है वो चेक कैसे होगा? डायरी पेन होती है उसके पास, बस जो डायरी पेन लाया है वो लर्निंग मोड में है, बाकी सब सत्यनारायण की कथा में उपस्थित हैं कि शर्मा जी आएंगे, कथा प्रवचन करेंगे, उसके बाद भोग प्रसाद होगा और सब अपने घर। सब मोह माया है। नहीं, आगे से नए साथियों से मैं कुछ नहीं कह रहा, वो आपकी गलती नहीं है, पर जो ऑलरेडी ज्वाइन है, ज्वाइन कितने साहब? ये लोग डायरी पेन ले आया करो, बाकी नए की मर्जी है, लाए ना लाए। अच्छा, यहाँ जब एंट्री हुई तो कुछ लोग डांस कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और नए आदमी को ये डांस और तालियों में दिक्कत होती है? अच्छे पागल हैं, ताली बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और फिर अंदर ही अंदर बोलता है वो कि क्यों नहीं नाचेंगे, पैसे जो आते हैं। ये नहीं नाच रहे भैया, इनका पैसा नाच रहा है। कितने लोगों को लगता है? मुझे भी लगता था जब मैं शुरू में गया था, पर यहाँ एक चीज समझ में आई कि इन्होंने डांस किया है ना तो पैसा आया है, इन्होंने तालियां बजाई हैं तो पैसा आया है, ये एक्साइटेड रहे तो पैसा आया है। ऐसा नहीं है कि ये पैसा आ गया था तब एक्साइटेड हुए थे, ये तब भी एक्साइटेड थे जब पहले दिन इन्होंने फार्म भरा होगा, ये तब भी एक्साइटेड थे जब किसी पहले आदमी को प्लान दिखाया होगा। और एक्साइटमेंट आदमी की तरफ सारी चीजें एक्साइटमेंट वाली आ जाती है। प्रूफ करूं? करूं क्या? इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक है खुशी, एक है गम, है? तो जब खुशी होगी तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? जहां ऑलरेडी खुशी होगी। और गम किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? जहां ऑलरेडी गम होगा। सहमत है? सहमत है? आपके कंधे में चोट है तो जो भी आएगा किस कंधे पे हाथ मारेगा? हाँ भाई साहब, क्या उसको पता था इस कंधे में चोट लगी है? पर वो हाथ उसी कंधे पे क्यों आया? हेलो, इस दुनिया में खुशी, पैसा, सुख, समृद्धि, गम सब तैर रहे हैं। आएगा किसके पास? जिसका एंटीना उसके अकॉर्डिंग सेट है। आया ना? आपने ये सुना है ना, पैसा पैसे को खींचता है? किस किसने सुना है? पैसा पैसे को नहीं खींच रहा, उसका एंटीना सेट है, उसकी तरफ पैसा आ रहा है। आया ना? अगर गाजियाबाद में आपका कोई रिश्तेदार है तो आप किसके घर में रुकोगे जो आप जैसा होगा? आप पैसे वाले हो तो किसके घर में रुकोगे? आप किसी धर्म को या उस तरह के कोई संत टाइप उसको मानते हो तो किसके घर में रुकोगे? आप गरीब हो तो किसके घर में रुकोगे? आप दुखी हो तो किसके घर में रुकोगे? क्यों रुकोगे पता है? दुखी दुखी से मिलके दुख बढ़ा देता है, और खुशी खुशी से मिलके खुशी बढ़ा देता है। तो यहाँ तालियां क्यों बजाई जाती हैं? क्यों बजा रहे ताली? अच्छा, कुछ लोग बजा नहीं रहे, तो खुशी देख के भाग जाएगी। हेलो, इतना एक्साइटेड रहो कि खुशी जब भी आए तो इतना सूटेड बूटेड रहो कि आके चेक करे और वहीं रुक जाए कि ये वो आदमी है जो खुश है।
हेलो। क्योंकि सिस्टम क्या है, आप जो बनना चाहते हो उसका अभिनय करना पड़ेगा, उसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। हम बनना क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और हम एक्टिंग कौन सी करते हैं, हमारी बातें कौन सी होती हैं। हेलो। आप बोलो भाई साहब एक एक्सीडेंट हुआ ऐसे, अरे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, इससे बड़ा मैंने देखा है। क्या बात कर दी आपने, इससे बड़ा। एक और तीसरा बोलेगा अरे तुम दोनों छोड़ो, इससे बड़ा मुझे पता है। कौन सी चर्चाएं करते हैं हम। हमें हर हाल में क्या रहना होगा, हमारा ड्रेसिंग ऐसा होना चाहिए कि कोई ये ना बता सके कि डिस्ट्रिक्ट लीडर कौन है। सीधा सिंपल बात है। क्योंकि आप देखना क्या होता है, दिखाऊं थोड़ा सा ड्रेस के ऊपर, फिर मैं सेमिनार शुरू करूंगा। पहले मैं ड्रेस ठीक कर लूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने टाई नहीं पहनी वो खड़ा हो एक बार, जिसके टाई नहीं लगी हुई, जॉइन है, सही है, सर के टाई नहीं लगी हुई, एक बार आ सकते हैं आप बैठिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको टाई लगी हुई है, कोट ना पहना हो, टाई पहनी हो, बस आ जाओ, एक बार आ जाओ, अपने आप चेक कर लेना। एक ऐसा आदमी जो टॉप टू बॉटम टोटल आरसीएम हो, जूते, जुराब, मोजे, अंडरगारमेंट्स, टाई, बेल्ट, कोट, शर्ट, सब कुछ ठीक है सब, ओके। अगर आपको जुड़ना हो तो किसके साथ जुड़ेंगे, ईमानदारी से। किधर किधर जुड़ेंगे, उधर, इधर, किधर, इधर जुड़ेंगे पक्का। अपने बारे में क्या ख्याल है, हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे लोगों को, क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हम लोगों को। लुक लाइक ए बिजनेसमैन, क्योंकि ये बिजनेस है और हम इसको बिजनेस मान ही नहीं पाए अब तक, इसलिए बिजनेसमैन नहीं बन पाए, इसलिए पैसे नहीं कमा पाए। यस नो। और हमारे पास एग्जाम्पल भी वही है, लुटे पुटे। सर हम जुड़े थे, हम मर गए सर, हमारा तो बर्बाद हो गए बस। कैसे हुआ बर्बाद, कैसे हुआ, काम ही नहीं किया, आया ना। तो अगर आपसे मैंने पूछा किसके साथ जुड़ेंगे तो आपने ड्रेस कोड की तरफ इशारा किया। अपने बारे में क्या ख्याल है, राइट सर। आगे से कौन सी ड्रेस में रहेंगे आप, फुल ड्रेस कोड, एसी लगवाया गया है इस वेन्यू में, क्या आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रहेगा सर कोट पहन के तुमने मरवा दिया गर्मी में। हेलो। और दोस्तों मैं गर्मी में भी मरा हूं पर मैंने कोट नहीं उतारा, पर आज सीन बदल गया, वेन्यू एसी हो गया, गाड़ी एसी हो गई, घर एसी हो गया। ये सब कुछ बदलता है अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो। कितने लोग बदल लेंगे, अब भी नहीं बदलेंगे तो फिर दूंगा एक और एग्जांपल। कितने लोगों ने आलू देखा है, अच्छा देखा ही है, बनाया भी है कभी, बनाया भी है। एक आलू की कीमत क्या मान रहे हो आप, 20-30 रुपए किलो रेट होगा, तो उसमें से एक आलू उठा लो 150 ग्राम का, तो कितना, 2-3 रुपए का है ना। ये 2 रुपए का आलू, राइट सर। ये अपने ऊपर छुरियां चलवाता है, क्या चलवाता है, फिर इसको कढ़ाई में डाला जाता है, फिर इस पे मसाले डाले जाते हैं, अत्याचार हो रहा है इसके साथ। हेलो। कीमत बढ़ रही है, अत्याचार नहीं। हेलो। और फिर ये कोट पैंट पहन लेता है और ये आलू की चिप्स इधर आ जाती हैं और इस कोट पैंट में लिखा होता है लेज। हमसे ज्यादा समझदार आलू है, उसे पता है कि पैकेजिंग का जमाना है। किसका जमाना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, आया ना। ये 20 रुपए के पैकेट में 2 रुपए का ही आलू है, 18 रुपए की तो हवा भरी हुई है। यस। सोच के देखो, ये चिप्स हमने घर में भी तो बनाए, हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, नहीं बनाई क्या, आलू की चिप्स नहीं बनाई क्या, फिर क्यों पैकेट वाली खा रहे हैं हम। पैकेजिंग का जमाना है, तो पैकेजिंग किसकी चेंज करनी पड़ेगी। शोरूम क्या है इसमें, शोरूम में ये शोरूम क्या है, खुद। ये कोई सामान झोले में भर के बेचने का बिजनेस नहीं है। कईयों को लगता है सर हम थैला लेके जाते हैं ना, ये इसको बेचने का है। पैकेजिंग किसकी ठीक होनी चाहिए, कितने लोग सहमत हैं। अगली बार आ जाएंगे किसमें,
पहले तो हॉल में आ जाइए देवता, फिर है ना, वो तो ड्रेस में बुलाता है। आप में से कितनों के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और कितनों के विदाउट ड्रेस जा रहे हैं स्कूल? डे वन आप स्कूल की ड्रेस दिलवा देते हो, 2 तरह की है, 3 तरह की है, 4 तरह की है, कितनी तरह की ड्रेस हो डे वन दिलवाते हो। क्यों दिलवाते हो? कुछ बन जाए, कुछ इसका भी। अपने बारे में क्या ख्याल है बापू? हेलो, बदल लेंगे साहब? कितने लोग? एक आदमी बदल गया तो मेरा आना यहाँ सफल हो जाएगा, मैं आगे चलता हूँ। चले आगे। ऐसे कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? जॉब बहुत सारे लोग हैं, गाजियाबाद है, जॉब नहीं होगी तो क्या होगा इधर? बिजनेस भी खूब होता है इधर। और ऐसे कितने लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं? कोई दुकान, कोई शोरूम, कोई शॉप, कोई फैक्ट्री। तो ये लगभग बराबर ही है। यस नो? ऐसे जो खेती करते हो किसान, कोई नहीं करता। गाजियाबाद में खेत बचे कहाँ है वैसे? अच्छा है। किसान भी है, स्टूडेंट है हमारे बीच। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है? ये कोई ऐसा काम है जिसे सब कर सकते हैं, इसलिए बुलाया गया है। ऐसे कोई काम है ना? और वो काम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यस नो? कितने लोग हैं जो सिंपल करना चाहते हैं? सिंपल होता नहीं है। ये आरसीएम इतना आसान है इसलिए दुनिया परेशान है। ये इतना आसान है कि दुनिया परेशान है। तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं फरीदाबाद से आपके बीच हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले पढ़ाई कर रहा था, एमबीबीएस डॉक्टर मुझे बनना था। 2 भाई छोटे हैं, एक सिस्टर है, 3 भाई 1 बहन का परिवार। दादाजी हरियाणा पुलिस से, पिताजी इंडियन आर्मी से, और बड़ा बेटा लुधियाना पंजाब पढ़ता है एमबीबीएस की तैयारी। और पिताजी ने रिटायरमेंट होने के बाद फरीदाबाद के अंदर, ओल्ड फरीदाबाद में सेक्टर 18 में एक वर्कशॉप लगाई, फौजी फैब्रिकेटर के नाम से। लाखों रुपए की इनकम होती थी। गेट, ग्रिल, जाल, रेलिंग, जो भी कोठी में लगता है। अभी तो स्टील वाला सिस्टम आ गया, उस समय सब लोहे का था। लाखों रुपए की इनकम। बड़ा बेटा बनेगा डॉक्टर, तो बन सकता है ना? हेलो, जिसका बाप लाखों रुपए कमा रहा है तो उसका बेटा बन सकता है ना डॉक्टर? पर मालिक को कुछ और मंजूर था। चलती किसकी है? हमारी चल जाए तो हम खुदा हो जाए, इसलिए मेन स्विच वो अपने हाथ में रखता है। यस नो? पिताजी की तबीयत खराब हुई और वो वर्कशॉप बंद हो गई, और हमारी डॉक्टरी भी। एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बना। सुनील तो बहुत गुस्सा आया, बहुत भगवान की तरफ देखता था कि ऐसा क्या गुनाह हुआ जो ये गलती हुई। होता है ना कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? वो दिखता है नहीं पर देख लेते हैं उसको। उसने कुछ और डिसाइड कर रखा था। हाँ या ना? उसके बाद बहुत सारे काम किए। मैं सेल्स में गया। आइडिया सुना है आपने? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, उसके नीचे एक लाइन होती थी। और आइडिया का नाम था एस्कोटेल, पोस्टपेड में डील करता था। और मैं सेल्स में गया, सेल्स का एस भी नहीं जानता था। पर वो आपने सुना, मरता क्या न करता। जब आदमी को ये होता है ना कि करना ही है, तो फिर वो हो जाता। यस नो? तो बहुत सारे काम करने के बाद लास्ट में मेरा काम था, एक मोबाइल का स्टोर मैंने शुरू किया। उसका नाम था सुनील कम्युनिकेशन। 7 बजे ओपन होता था, 11 बजे बंद होता था। 1.5 से 2 लाख रुपए मैंने उससे कमाए, क्योंकि वो दौर था जब आम आदमी के हाथ में मोबाइल आ रहा था। 2005-7 की कहानी बता रहा हूँ मैं। आप चेक कर लेना आपके हाथ में मोबाइल कब आया। राइट है? मैं कंपनी में था तो मेरे पास 2003 से था, और जिंदगी चल रही थी। यस नो? 2 लाख रुपए कमाने वाला आदमी आज से 15-17 साल पहले, तो लाइफ बढ़िया ही रही होगी मेरे साथ। तो लोग आज नहीं कमा पा रहे 2 लाख रुपए। मैं 15-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे। इसका मतलब कमाना तो मुझे आता था। यस। पर उसी दौरान मैंने क्या किया, कुछ लड़के रखे और उनको मैंने ट्रेंड कर दिया। क्या कर दिया? उन्हें वो सिखा दिया जो मुझे आता था। और जैसे ही ये सीखे, ये उड़ गए। समझ गए? नहीं समझे? अच्छा समझाता हूं। जैसे ही ये शिष्य से गुरु बने, इन गुरुओं ने अपने अपने एरिया में जाके मोबाइल के स्टोर खोल लिए।
और वो एरिया वो थे जहां सबसे ज्यादा कस्टमर मेरे पास आते थे। तो इन्होंने इस 2 लाख की इनकम को घटा के लगभग 70-80 हजार में ला दिया। कैसा लगा होगा? बहुत बुरा। अच्छा, हम फील भी नहीं कर पा रहे कैसा लगा होगा। अच्छा, जब ये लड़के जाके अपना स्टोर खोल के और लड्डू का डब्बा लाते होंगे, उस्ताद जी जरा मुंह मीठा करो, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं की वजह से, आपकी प्रेरणा से, आपके इससे और आपके उससे लड्डू आया। वो लड्डू मेरे अंदर जाता होगा क्या? जाता होगा? कैसा लगता होगा यार, कितनी बड़ी गलती करी है तूने, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है तेरे से? क्योंकि ये जब आए थे तो इन्होंने बोला था आजीवन तेरे पास रहेंगे, पर हमारा कोई एग्रीमेंट साइन थोड़ी था। यस नो? तो ये लड्डू हमने खूब खाए। 2 लाख से 80 हजार पे आने का मतलब है दम घुटना शुरू हो जाता है जब खर्चे वापस लौटते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? आप पैर सीधे कर लो और मैं बोलूं भाई साहब जरा पीछे करना, तो जोर पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? उसी दौरान ये आरसीएम मेरी जिंदगी में आया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था अभी धंधा बदलने का टाइम आ चुका है। और कुछ लोग मेरे साथ के अब भी मोबाइल की स्टोर में बैठे हैं और वो मुझे आज एक ही बात बोलते हैं, तूने सही समय पे डिसीजन लिया था। मैंने बोला वो सही समय तो आप तक भी आया था। हेलो, और बोला हम चाह के भी इस काम से निकल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? कईयों को उधार बटा होता है, उन्हें पता है दुकान बंद करी तो उधार मर जाएगा, तो वो चाह के भी निकल नहीं सकते। आरसीएम आया तो स्टार एमराल्ड है नरेश कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए करके। मेरी अपलाइन स्टार एमराल्ड है, मैं रूबी अचीवर हूं। इससे एक मैसेज आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां बैठा है, फर्क ये पड़ता है कौन करता क्या है। आया ना? कई बार लगता है मेरी अपलाइन रॉयल्टी है तो मैं कभी रॉयल्टी टेक्निकल नहीं जा सकता। आपकी स्पीड उससे ज्यादा होनी चाहिए, आप जा सकते हो। और ये आरसीएम बिजनेस की पावर है। यहाँ आप आज ज्वाइन करके भी इसका टैटू दबाओ यार, जब भी मानेगा। पासवर्ड लगा हुआ है, थोड़ी बंद हो जाएगा। तो यहीं आ जाओ, कोई बात नहीं। ये कहाँ है साउंड वाला, बोल दो उसको। सही है। अब नरेश जी जो थे वो क्वालिफिकेशन में कम थे, उम्र में कम थे, पैसा लगभग मैं और वो बराबर कमाते थे कि वो भी फैक्ट्री वाले थे। आतिशबाजी सुनी है आपने? आतिशबाजी, क्रैकर्स, शादियों पे पार्टियों पे जो चलते हैं, उसकी फैक्ट्री थी भाई साहब। और इन भाई साहब के एक बड़े भाई हैं रंजीत जी, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा। रंजीत जी को भाई साहब नहीं पढ़ पाए ज्यादा, तो इन्होंने रंजीत जी को पढ़ाया, सिविल से इंजीनियरिंग कराई और पता नहीं क्या क्या करवाया, मेडिकल का भी कुछ करवाया, कि मैं नहीं पढ़ पाया भाई पढ़ेगा। सही है। इतने डिग्री डिप्लोमा लिए हुए भाई ने वो छोड़ छाड़ के क्या कर लिया था? आरसीएम। क्या कर लिया था? आरसीएम। जैसे ही रंजीत जी ने किया तो नरेश जी मेरे पास आए और इन्होंने बोला कि ये लड़का बर्बाद करेगा, मैंने इतना पैसा लगाया था, ये भाई साहब सब छोड़ के किस में लग गया है? आरसीएम में। यस नो? मैं और नरेश जी किसके खिलाफ थे? रंजीत जी के खिलाफ थे। आरसीएम तो हमें पता ही नहीं था है क्या, पर हमें क्या पता था इनसे ज्यादा गुणगान हमें करने पड़ेंगे आरसीएम। हेलो। इन्होंने क्या किया, एक सीडी दिखाई नरेश जी को, नरेश जी सीडी देख के एक्साइटेड हो गए। उस सीडी में बताया गया था अगर इस किट को, उस समय 3 जोड़ी पैंट शर्ट और बैग आते थे, इसको माथे से लगा लिया। किससे लगा लिया? माथे से। तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों को साइड में लगाने का दम रखता है, इतना बड़ा बिजनेस है। सिर्फ ये लाइन सुन के भाई साहब नरेश जी किस में आ गए? अगला नंबर किसका? है ना? अगला नंबर मेरा। नरेश जी रोज शाम को मेरी शॉप पे आके 5 बजे बैठ जाते और बोलते भाई साहब कर लो, इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। प्लान उनको आता नहीं था, प्लान उनको भाई साहब बताते नहीं थे, सिर्फ ये बोलते थे तुम्हारा राशन आता है? मैंने कहा हाँ आता है, दीप डिपार्टमेंटल स्टोर से, और जो पिताजी की कैंटीन है CST कैंटीन कार्ड आर्मी, वहां से, जो वहां नहीं मिलता वो
दीप डिपार्टमेंटल से आता है। और कई बार नरेश जी भी दिलवा के लाते थे, साथ बाइक पे पीछे कट्टा वट्टा पकड़ते थे। तो मैंने कहा तेरे को पता तो है कहाँ से आता है राशन? कहता है अगर हमने आरसीएम से ले लिया। किससे ले लिया? तो जिंदगी बदल सकती है। तो मैंने बोला पहले तू अपनी बदल ले, पहले जब तेरी बदल जाए तब आजी हो। पहले एक पागल था, अब 2 हो गए, तीसरे की तैयारी, और मैं तुम्हारे चक्कर में आने आऊंगा नहीं। पर किसकी चली भाई साहब? कितने लोग उसको मानते हैं? उसका शुक्रिया अदा कर दो। आप इस हॉल में हो, इस हॉल में हो, एक बार थैंक यू कर दो उसका। क्योंकि उसने कल रात से बारिश कर रखी है। उन कच्चे लोगों को चेक करने के लिए जो बारिश में भीग के खत्म हो सकते हैं। मिट्टी के शेर हो गए ढेर, बचा कौन? जो इस हॉल में है। यस नो? वही आएगा जिस पे उसकी कृपा है। मैंने आरसीएम नहीं चुना भाई साहब, आरसीएम ने मुझे चुना है। बेटा तुझे आरसीएम करना ही पड़ेगा। यस नो? और नरेश जी गाना गाते रहते थे, तो लगभग 60 दिन ऐसा हुआ, 2 महीने लगातार आते रहे। और मैं इनको सल्यूट करता हूं, इतना फॉलोअप शायद धरती पे कोई नहीं कर सकता। मैं तो अब भी नहीं कर सकता। मुझे कोई 4 बार मना कर दे जलालुद्दीन सर, मैं 5वीं बार मेरी हिम्मत नहीं होती। पर ये भाई साहब पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा था 60 टाइम्स। और इसे लगा ये आरसीएम करेगा नहीं। तो लास्ट में, क्योंकि ये जाके अपनी अपलाइन से बात करता था, अपलाइन को ये बोलता था एक ऐसा आदमी है जो जिस भी काम में उतरता है भूत की तरह करता है, अगर आरसीएम में उतर गया तो यहाँ कुछ करेगा। ये भरोसा किसको था? और हमें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हम इसे कर पाएंगे। यस? 60वें दिन इन्होंने बोला 1000 रुपए उधार दे दो। क्या दे दो? तो लाखों रुपए कमाने वाले नरेश जी, मैंने बोला यार लाखों रुपए आते हैं, ये 1000 रुपए उधार मांग रहा है। तो ऐसे आदमी को उधार मिल जाता है जिसपे पैसा होता है। तो मैंने भी ऐसे किया, ऐसे उठाया, ऐसे पकड़ाया। अच्छा इन्होंने 1500 रुपए क्यों नहीं मांगे, कोई बताएगा? क्योंकि किट तो 1500 की आती थी। कि मैंने 1500 बोले और वहीं शर्मा जी फैल जाएंगे, क्योंकि ये 60 दिन से तो मना कर रहे हैं। 1000 रुपए उधार लिए और शाम को आए, बाइक खड़ी की, मेरे से बोला जूस पीने चलते हैं। क्या पीने? तो जूस पीना कोई नई बात नहीं थी, मैं और वो अक्सर जाया करते थे। और हम गिलास में जूस नहीं पीते थे, हम वो हैं जग भरते थे, है ना, इसमें बना दी तेरे बनाने, एक इसका हम जग चीयर्स करते थे। हेलो तो भाई साहब की बाइक पे बैठ के हम गए। और पलवल में एक जगह पड़ती है, मैं 7 साल पहले पलवल रहता था, वहां एक जगह है मीनार गेट। मीनार गेट पे जूस की दुकान। मीनार गेट से पहले एक गली से यूं मुड़ गई। मैंने बोला यहाँ कोई नई खुली है? कहता आज ऐसा जूस पिलाऊंगा जिंदगी में नहीं बोलोगे। मैंने कहा तू पिला दे बस यार, जूस पिला देखी जाएगा। और उस जूस की दुकान पे लिखा था आरसीएम। आरसीएम पिकअप सेंटर, पीले रंग का पेंट था और लाल अक्षरों में बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ था आरसीएम पिकअप सेंटर। इसको देखते ही मतलब गुस्सा कहते हैं ना जैसे भयंकर वाला, मतलब मैं 60 दिन से तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे समझ ही नहीं आ रही, मैं नहीं करना चाहता, कोई जबरदस्ती है? हेलो पर वहां पिकअप सेंटर पे एक रॉयल्टी अचीवर थे, उन्होंने बोला शर्मा जी आपका स्वागत है। अब अनजान आदमी से कैसे ना करवाएं स्वागत, कर लो तुम तो कर लो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर इन्हें हम रास्ते में धोएंगे ढंग से, क्योंकि वापिस भी तो मेरे साथ ही जाएगा। 1500 रुपए में 3 जोड़ी पैंट शर्ट दिए ऐसे आदमी को जिसने कभी सिलवा के कपड़े नहीं पहने, रेडीमेड पहनता था, जीन्स और टी शर्ट। कॉलेज पढ़ा तो भी वहां रेडीमेड थे और वैसे रहा तो भी रेडीमेड। मैं कभी नाप नूप के चक्कर में पड़ा ही नहीं। और कपड़े कैसे दिए थे? टेलर पे ही बनेंगे, तो कोई मैचिंग नहीं थी। हेलो पर मर्जी किसकी थी? कितने लोग उसको सच में मानते हैं? नहीं तो मैं मनवाऊंगा भी 1 घंटे में, देख वो है। तो अब मुझे लगा ज्वाइनिंग हो गई तो मेरा पीछा छूट गया है जी, छूट गया होगा, मुझे ऐसा लगा था। ये मेरी बहुत बड़ी भारी भूल थी। मुझे लगा कि अब जान छूट जाएगी, अब ये कल से नरेश जी हमारे पास नहीं आएंगे। अगले दिन 5 बजे फिर आ गए। तो मैंने बोला अब क्या है,
मेरे ठंडी हो गई होगी तेरी, है 1500 लगवाए बिना माना नहीं तो अब क्या है? कहता कुछ नहीं, वो कुछ करो कुछ करो। कर तो दिया तूने, जूस पिला तो दिया 1500 रुपए का। कहता कुछ करो। मैंने कहा क्या? बोला जो मैंने आपके साथ किया। मैंने बोला मेरे बाप के बस की भी ये बात नहीं है कि मैं एक आदमी के पीछे 60 दिन लगा रहूं, जूस पिलाने झूठ बोल के लेके जाऊं। मैं नहीं कर सकता भाई साहब। हेलो yes. अब आप सोच रहे होंगे फिर ये आदमी शुरू कैसे हुआ होगा, ये स्टार्ट कैसे हुआ होगा? और स्टार्ट होते ही 2 महीने में 250 ज्वाइनिंग। कितनी क्या किया होगा तो उसको देखो। आप घर से कितने बजे भाग जाता होगा, रात को कितने बजे आता होगा, क्या करता होगा, क्या ऐसा समझ में आ गया होगा इसको? ये आज तक दौड़ रहा है, आज तक भाग रहा है, ऐसा क्या समझ में आ गया इसको? जिसके पास आर्मी कैंटीन का कार्ड है, जिसके पास डिस्काउंट पहले आरसीएम से ज्यादा है, उसको कैसा क्या समझ में आ गया? शायद वही मैं आपसे शेयर करूंगा, मुझे नहीं पता किसको समझ में आएगा। समझ में किसको आएगा? जिसका डायरेक्ट आशीर्वाद होगा। अभी भी किसी का फोन बज सकता है, बीच में से उठ के चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला बोलता है तेरे को बेटा 10 साल बाद आना, तू गलत जगह है, तू निकल। आया ना? चलो आगे करें बात। क्या है बिजनेस? क्या ऐसी चीज जो है करने लायक है? ये काम करना चाहिए। करेंगे और स्पीड से करेंगे या धीरे धीरे करेंगे? स्पीड से करेंगे तो जल्दी कामयाब होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो चलना शुरू हुए थे और गिरे थे? तो आप ऐसे करते थे कि एक बार गिर जाते थे तो 2 साल फिर चलना ही बंद हो जाते थे। बोला अगली बार 2 साल बाद गिरेंगे। कब तक गिरे? जब तक चलना नहीं, दौड़ना नहीं आ गया, जब तक उतनी बार गिरे। वो गिरने की प्रक्रिया को जितनी जल्दी हमने फिनिश कर दिया, आया ना? जितनी जल्दी फिनिश कर दोगे उतनी जल्दी सक्सेस आ जाएगी। और गिरना क्या है? मना करना। लोग मना करेंगे। कौन मना करता है सबसे ज्यादा? DPR, दोस्त पड़ोसी, ये तीनों प्राणी आपको ठोक बजा के चेक करेंगे। यस नो? दोस्त मना कर सकता है आपसे, पड़ोसी मना कर सकता है आपसे, रिश्तेदार मना कर सकता है आपसे, आया ना? मैं इन तीनों के बगैर रूबी अचीवर हूं, करने तो मना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये या तो आपको जान से मार देंगे, वीरगति को प्राप्त हो जाओगे आप, या फिर एक योद्धा निकलेगा कि अब तक तो ना करता पर अब तो मैं करके दिखाऊंगा। या तो आप वीरगति को प्राप्त, ये वो हैं जो अभिमन्यु को घेर के मारेंगे, आया ना? पर असली योद्धा यो है जो इन्हें करके दिखा दे। तो यहाँ योद्धा बैठे? योद्धा एक बार हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आधे ही योद्धा हैं। ओके कोई बात नहीं, राइट सर। इनसे गुजरना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है, यही ठनवाते हैं। इन्होंने मुझे कैसे ठनवाया वो मैं आगे बताऊंगा आपको, राइट सर। तो आरसीएम क्या है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करें पहले? कितने लोग हैं जो काम करते हैं? करते हैं साहब? क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया था, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, खेती में हैं, स्टूडेंट हैं, हर व्यक्ति क्या करता है? और काम से आते हैं दाम। क्या आते हैं साहब? और दाम को क्या कर देता है? अपने परिवार की जरूरतों पे खर्च कर देता है। यस नो? आपने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, बैंक में है क्या? कहाँ गए? पिताजी ने भी कमाया था, दादाजी ने, बैंक में है क्या? कहाँ गया? खर्चे में। मेरे दादाजी 60 साल पुलिस में रहे, 60 साल कमाया, 3 साल रिटायरमेंट के बाद खत्म। क्या वो एंजॉय कर पाए? नहीं कर पाए। पूरा जीवन परिवार के नाम और खत्म। ये कोई जीवन है? ये तो कोई भी कर देगा। तो 20 साल की उम्र में एक बच्चा कमाना शुरू करता है। आजकल तो 35 वाले भी नहीं कमा पा रहे, कई बार वो बाप ही देख रहा है उसको। कई बार बाप इस चक्कर में शादी भी कर देता है कि शादी इसके लिए कमाएगा, और वो दुष्ट प्राणी ये बोलता है हम थोड़ी लाए थे इसको,
तुमने पसंद की थी? किसने की थी? जबकि 2 साल बाद 2 आइटम आ चुके हैं। साला अब भी बाप की ओर उंगली करता रहता है। 20 साल की, मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू किया था। काम, पैसा, और 30 साल की उम्र में क्या होगा? ये चीजें मैं 1000 बार बता चुका हूं। मैं नए लोगों को बता रहा हूं, तो पुराने टेंशन ना लें कि सर ये तो हम जानते हैं। हेलो, 30 साल का क्या कर रहा होगा सब? 40 साल वाले बैठे हैं इधर, 40 प्लस है कोई? हाँ है कुछ लोग। शर्मा जी कितनी एज है हमारी? 48। तो अभी भी शर्मा जी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ये शर्मा जी क्या कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? 50 साल वाले बैठे हैं किधर? 50। एक और कोई कुछ बता नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, ना बताएं सर। 50 साल की उम्र में भी काम, पैसा, खर्चा होता रहता है, पर 60 साल 70 साल आते आते खेल क्या हो जाएगा देखना थोड़ा। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, तो आपकी इनकम भी, तो आपके खर्चे भी खत्म हो जाएंगे। राइट? यस 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 यस। क्यों? उस समय टेप लग जाएगी क्या? उल्टा खर्चे बढ़ जाएंगे, मेडिकल के बिल, हार्ट में वो कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, है ना, बीपी थोड़ा सा शूट करना शुरू कर देगा, किसी को थायराइड, किसी को कुछ, किसी को ओबेसिटी, किसी को कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। राइट है? अब सवाल ये है कि पूरी जिंदगी एक आदमी अपने बच्चों को, परिवार को, भाइयों को पैसा देता रहा है, पर जब लास्ट मोमेंट आती है तो इसका हाथ ऐसे की बजाय ऐसे हो जाता है। कैसे हो जाता था? जो अपनी पूरी सैलरी, पूरी पेंशन बच्चों को लौटा देता था, और लास्ट मोमेंट आते आते उसका हाथ बच्चों के आगे कैसा हो जाता है, और बच्चों की आंखें कैसी हो जाती हैं? हेलो, आजकल की औलाद का बता रहा हूं मैं। और ज्यादा प्रेशर दोगे तो बोले मर जाऊं मैं, मर जाऊं, इन बच्चों को देखूं, तुमने तो जी ली अपनी जिंदगी। आप कल्पना करके देखो, उस बुजुर्ग व्यक्ति की जगह आप बैठे हो तो कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा तलवार होती, आया ना? या फिर अपने पैसे को इस पे ना खर्च करके अपना बचा लिया होता, कम से कम बुढ़ापा तो कटता। इस भारत में 75,000 वृद्धाश्रम है। कितने? कितने? और पिछले 5-7 साल में ज्यादा खुले हैं। पता क्यों? या तो ये हाथ बच्चों के आगे फैलते हैं, या सरकार से बोलते हैं बुढ़ापा पेंशन दो। हाँ या ना? कितने लोग चाहते हैं बुढ़ापे में हाथ फैलें, और कितने लोग चाहते हैं ये हाथ ऐसे का ऐसा ही रहे? आपका सबसे छोटा पोता भी अगर आपसे कार मांगे तो ये ना सोचना पड़े अकाउंट में है या नहीं है, बोला तेरा बाप नहीं दिलाएगा, मैं दिलाऊंगा। ये इस एटीट्यूड में कौन रहना चाहता है उस एज में? कुछ लोग रहना चाहते हैं, सब तो आऊंगा मैं वृद्धाश्रम में मिलने, चिंता ना करें आप। इसका इलाज है सर, इस खर्चे को हमने क्या बना लिया? और काम से क्या आते हैं हमें? और पैसे को हम क्या करते हैं? खर्चा क्या बना हुआ है? हमने तो इलाज ढूंढ लिया इसका। यस नो? क्योंकि पूरी दुनिया में काम बंद हो सकते हैं, पर खर्चा जीते जी रहेगा। और हमने खर्चे को ही अपना क्या बना लिया है, तो हमारा काम हमेशा चलेगा। तो राजा कौन रहेगा? क्योंकि मैं अगर 80 साल का बेड पे भी रहूंगा तब भी मेरा काम तो चल रहा होगा कि नहीं? मैं किसी से पैसे मांगूंगा? बोलो कुछ। क्योंकि मैंने सिस्टम ही ऐसा सेट कर दिया है। अब आप चेक कीजिए, आपका काम ऐसा है क्या? आपका काम बंद हो जाए, पैसा आता रहे? चेक करो, आपकी जॉब ऐसी है क्या? आपका खेत ऐसा है क्या? हेलो, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि काम बंद भी हो जाए, मैं करने लायक ना रहूं तब भी आता रहे? तो हमें किसको काम बनाना पड़ेगा? और आरसीएम क्या है साहब? खर्चे से काम। यस। पर लोग हमें क्या बोलते हैं? पागल है। पागल कौन है? वृद्धाश्रम में पूछूंगा जाकर, कौन है पागल, बताइए जरा। मैं था पागल, तू था पागल, बता। हेलो, यहाँ कुछ प्रोडक्ट हैं, 1 मिनट देना। ये एक साबुन है, आरसीएम में 9 रुपए से लेके और
खूब साबुन आते हैं। यस नो? आप जो नए लोग हैं वो भी साबुन से नहाते होंगे। कैसे नहाते हैं? ऐसे ही? ऐसे ही? हेलो? कितने पैसे आए? ऐसे कितने लोग हैं जो आरसीएम के साबुन से नहाते हैं? पैसे आ रहे हैं? जोर से आवाज आनी चाहिए। पैसे आ रहे हैं? फिर पागल कौन है? पर हम उसकी बात मान लेते हैं जिसको साबुन से पैसा नहीं आता। वो बोलता है तू पागल है। हाँ मैं लग तो रहा हूं। तुम्हें खुद पे यकीन होना चाहिए। यस नो? अगर 500 भी आए हैं तो 5 लाख भी आ सकते हैं और 500 करोड़ भी आ सकते हैं। हाँ या ना? यस नो? पर आरसीएम ने आज तक किसी को पैसे नहीं दिए। 23 साल से 1 रुपया किसी को नहीं देता। पैसे निकालने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं साहब? निकालने पड़ते हैं। कितने लोगों ने गाय भैंस रही है घर में? हमारे भी रही है, अभी नहीं है, अभी सिस्टम चेंज है। मैं इतनी ऊपर रहता हूँ कि वहाँ भैंस नहीं ले जा सकता मैं 15 माले वहाँ अलाउ नहीं करेगा कोई। अच्छा, किस किस की भैंस थी जो अपने आप दूध दे देती थी? बाल्टी लगाओ और अपने आप टर्र टर्र करके भर जाती थी। भरी आज तक किसी की? क्या करना पड़ता था? निकालना पड़ता था। अच्छा, डायरेक्ट निकलवा लेगी या कुछ पहले लेगी? क्या लेगी? खिलाना पड़ेगा उसको। कुछ घास, कुछ चारा, कुछ खल भिनौड़ा कुछ देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? यस नो? इसका मतलब भैंस से समझ लो कि पहले कुछ डालोगे तो निकालोगे। और आरसीएम में कुछ किया मूड में है, पहले कुछ आए। अब ये सूट सिलवा ले तो जलालुद्दीन सर जो कहते पहले आरसीएम कुछ आए, सूट के लिए ले हैं? निकालना पड़ेगा। और ये निकालना भी सीखना पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं? नहीं मैं करोगे छोड़ूंगा सहमत। क्योंकि जो अनट्रेंड आदमी अगर भैंस के नीचे बाल्टी लेके जाएगा, भैंस दूर से सूंघ लेगी, साला अनट्रेंड है, इसमें 2 लात देनी है। कैसा होता है? क्योंकि भैंस उससे डरती है। वो बाबूजी भैंस से डरता है। यस नो? क्योंकि ये अनट्रेंड आदमी है, बाल्टी भी लेके आया ना, भैंस इसके मूवमेंट से समझ जाती है आ हेलो। पर जो ये लात झेल झेल के ट्रेंड हो जाता है, फिर वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि भैंस की तरफ जब बढ़ता है तो भैंस यूं खड़ी हो जाती है। और ये जब उसके ऊपर थपकी मारता है, पूंछ हिलनी भी बंद हो जाती है, क्योंकि आगे तरफ आप एक्सपर्ट है। आया ना? आरसीएम में भी जब तुम नया नया प्लान दिखाओगे तो वो तुम्हें ऐसे ही उड़ा देंगे। पर वो लात खा खा के सीख के ट्रेंड हो जाएगी। यस। फिर पता कैसे हो जाओगे आप? आजा मंत्री, आप डीलर, बिजनेसमैन, बिठा ले प्लान और हाँ ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आप क्या हो जाओगे? कर के ट्रेंड होगे। यस नो? तो आरसीएम किसी को पैसा नहीं देता, पैसा और निकालना सीखना और इस तरह की मीटिंग में आना पड़ेगा। आपको चाहे कैसे ही लगता हो, आपको मजा ना आता हो, आपको लगता हो यार एक कहानी सुनाते हैं, फलाना करते हैं, कुछ भी लगता हो, आपको आना है। आ सकते हैं क्या? कितने लोग खर्चे को काम बना सकते हैं? मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ आपको। कोरोना 2 साल रहा, हम घर रहे, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हुई हमारी, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं, केवल वो जूम पे आ गए थे हम बाद में। वो हमें आता नहीं था पर हम सीख गए कोरोना में। यस नो? दुनिया के काम बंद थे। मेरे छोटे भाई दोनों एडवोकेट हैं, उनको पैसा आया होगा? पर मैंने किसको काम बना रखा था? तो कोरोना में घर रह के खर्चा ज्यादा हुआ या कम हुआ? पैसे ज्यादा आए होंगे या कम आए होंगे? मैं आपको बता दूं, कोरोना में रूबी अचीवर बनाया सुनील। कोरोना में लोग बोलते बिजनेस नहीं बढ़ता, क्योंकि घर रह के लोगों ने हेल्थ कार्ड ज्यादा यूज किया या कम यूज किया? क्योंकि जब जॉब पे जाता था तो एक इतना सा टिफिन बंद करके भेज देती थी, है ना, शाम को खाली करके आता था। पर जब घर ही पड़ा है सांड, तो हर 2 घंटे बाद है भूख सी लग रही है? अच्छा लाऊं देवता, कुछ लाऊं फिर हेलो। जो महिलाएं 3-4 घंटे दोपहर के चैन से नींद ले लिया करती थी,
ये राहु केतु वहीं रहने लग गए कोरोना में। आया ना सब आराम भाई साहब। और कई लोगों ने तो जलेबियां तक ट्राई की कोरोना में, की या नहीं की बताओ? तो यार मन कर रहा है बना ले, तू आड़ी बने तिरछी बने कैसी, और अपनी वाली ज्यादा मीठी लगती है, चाहे फुक जाए वो काली सी हो जाए, पर देखो बहुत बढ़िया है। खर्चा बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। ऐसा काम करना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि दोस्त खर्चे को जल्दी से जल्दी इनकम में कन्वर्ट कीजिए। कर सकते हैं क्या? और नहीं करेंगे तो फिर वृद्धाश्रम में कुछ लोग मिलेंगे, सब नहीं मिलेंगे, सब संस्कारी बच्चे पैदा करें सब में। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उनके बच्चे विदेशों में हैं, फॉरेन में हैं, और वो यहाँ ना छोटे छोटे पिल्ला पिल्लियाँ खिलाते हैं। मेरा सोना मेरा मोना, असली सोना मोना कहाँ भेज दिए? कल्पना तो करके देखो आप, यहाँ मदर एक्सपायर हो जाए, नहीं आ सकते हो लोग, आ ही नहीं सकते। रोजगार इतनी खतरनाक चीज है, आया ना? पर ये बिजनेस क्या है? ये आपको परिवार के साथ रहना सिखा देगा, ये आपके साथ फैमिली के साथ रहना सिखा देगा। कितने लोगों ने सुना है स्वर्ग और नरक कोई जगह होती है? ये हमने सुना है कहीं ना कहीं, स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। कहाँ होता है पता नहीं, कोई गया नहीं, जो गया उसने देखा नहीं, उसने बताया नहीं, ऐसा कुछ लफड़ा भी है, पर होता होगा, हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे। स्वर्ग मतलब है मित्रता, जहां लोग प्रेम से रहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं साहब? और नरक है वैर, जहां किसी भी समाज में किसी भी उसमें अगर दुश्मनी है तो वो जीते जी क्या भोग रहे हैं साहब? नरक भोग रहे हैं। और आरसीएम आपको कहाँ लाके खड़ा कर सकता है? कहाँ लाके खड़ा कर सकता है? क्योंकि आरसीएम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, ये गांव शहर से नहीं पूछता, ये हाइट वेट नहीं पूछता, ये जात बरादरी नहीं पूछता, ये यूपी हरियाणा दिल्ली नहीं पूछता, ये कुछ नहीं पूछता। ये सिर्फ ये बोलता है तू खर्चे को काम बना सकता है क्या? कितने लोग बना सकते हैं? हो गए थे। ये गले मिलना सिखाता है, ये प्यार करना सिखाता है। तो जीते जी स्वर्ग देखना है तो क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जीते जी स्वर्ग देखना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा मन करे, मन तो तुम्हारा पढ़ने को भी नहीं करता था, पढ़े कि नहीं पढ़े? और जो नहीं पढ़े उन्हें पता है उनकी हालत क्या है। यस नो? जो चीज हमें कहीं पहुंचा दे, आपका मन करे ना करे, उसको आपको मानना पड़ेगा। मान सकते हैं क्या? चले आगे। कितने लोग हैं जो ग्राहक हैं? ग्राहक किसके पास जाता है? दुकानदार किसके पास जाता है? थोक वाला किसके पास जाता है? एजेंसी वाला किसके पास जाता है? कंपनी। कंपनी क्या कराती है? एडवर्टाइजमेंट। और ये 5 रुपए का आइटम इस भाई साहब के पास ऐसे ऐसे करता हुआ कितने पहुंचता है? तो 5 रुपए कहाँ चले गए? किसके थे? हमारे नहीं, मेरे। ये हमारे में तो मरे हैं आज तक हम। मेरे कितना पैसा जाता है आप सोचो। आपने 10 रुपए लगाए, 10 रुपए का खर्चा किया तो कितने रुपए गए? 5। कोई बड़ी रकम नहीं है, बड़ी कर देता हूँ। 100 करेंगे तो कितने जाएंगे? 1000 करेंगे तो 10,000 करेंगे तो 1 लाख करेंगे तो 10 लाख करेंगे तो 1 करोड़ करेंगे तो 10 करोड़ करेंगे तो 100 करोड़ करेंगे तो आवाज ही बंद हो गई। अगर 100 करोड़ खर्चा किया तो 50 करोड़ किसकी जेब में गया? अब थोड़ा वजन आ रहा होगा, 50 करोड़ मेरे? हेलो, हाँ तेरे। सिस्टम है, उन्होंने बना रखा है। क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलता है उस पे लिखा होता है MRP, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स जोड़ के कितने का लिया जाएगा आपसे? डबल का। मैं दिख रहा हूँ ना? आवाज आ रही है? यही रखना, लाइट को अपना काम करने दो। राइट सर? अगर मैं इसको और आगे कर दूं, कई हजार कर दूं, तो आपको लगेगा 5000 करोड़ इधर चले जाएंगे। चले जाएंगे नहीं, जा रहे हैं। जा इंडिया की रिटेल मार्केट 70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ रुपए की है। और ये सब 70 लाख करोड़ मैं और आप सब मिलके ही करते हैं। तो 35 लाख करोड़ कहाँ जाता है? किसका है? मेरा। किसका? मेरा। और
ये अगर किसी सिस्टम से वापस आ जाए, अपने अकाउंट में आना शुरू हो जाए, तो जिंदगी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? हमारी नहीं, पीढ़ियां बदल सकती हैं। इस 70 लाख करोड़ को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने का माध्यम है। आरसीएम क्या है? इस 70 लाख करोड़ के टर्नओवर को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने का माध्यम है। राइट सर? कैसे बनेगा माध्यम? जब आप यहाँ से खरीदारी करते थे तो आप क्या थे? तो ये दुकानदार थोक वाले के पास जाता है, तब ये क्या होता है? वहाँ ग्राहक। और ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ये सब ग्राहक हैं। इसका मतलब कोई खरीदता है, कोई बेचता है। कमाता कौन है? जो बेचता है, जो बेचता है। आरसीएम क्या है? एक बिजनेस करने का बहुत शानदार तरीका। क्या करने का? कैसे करेंगे बिजनेस भाई साहब? हम लोग कंपनी से डायरेक्ट जुड़ गए। ये जुड़ गए हम कंपनी से, कंपनी से डायरेक्ट। यस नो? जो हमारे जानकार 20 लोग यहाँ से सामान लाते थे 2-2 हजार का, उनकी आईडी हमने कहाँ लगा ली? तो 20 दूनी 40 हजार का बिजनेस जो इस दुकानदार का होता था, अब वो 40 हजार का बिजनेस किसका हो रहा है? आई कुछ बात पकड़ में? और चलूं आगे। जब आपकी टीम में 100 लोग 2-2 हजार का सामान लेंगे तो कितने का हो जाएगा? 2 लाख का। जो 2 लाख का टर्नओवर भाई साहब का होता था, वो किसका हो रहा है? किसका? और आगे एजेंसी पे चलेंगे, जब ये 1000 हो जाएंगे तो बिजनेस 2 करोड़ का हो जाएगा। और रूबी अचीवर बनने के लिए कितना पीवी चाहिए? 2 करोड़। इसका मतलब 4 करोड़ की सेल। यही है? वो 4 करोड़ की सेल किसी एजेंसी की होती थी, वो अभी किसकी हो रही है? तो मैं क्या बन गया? रूबी। सिंपल। नहीं आई समझ? मैंने कोई दुकान खोली, कोई शटर ऊपर नीचे करता था? वो मेरी दुकान थी, उसका 7 बजे खुलता था, 11 बजे। कितने घंटे होते पता है? मैंने गिने, 16 घंटे। वो दुकान मैंने छोड़ी, लोग बोलते थे पागल हो गया है। आज मेरे पास 16,000 दुकान है। कितनी? 16,000। अपने आप होती है, अपने आप बंद होती है, अपने आप बिलिंग होती है। मेरा काम है कहानी सुनाना। हेलो? मेरा काम शटर ऊपर नीचे करना नहीं है, मेरा काम है कहानी सुनाना। कौन सी? जो मुझसे हुई है। कि मैं यहाँ तक कैसे आया, इतना घोर नेगेटिव आदमी, इतनी बार फॉलो करने वाला, जो यूं कहता था मुझसे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। माइक देखते पसीने छूट जाते थे। भगवान अभी छूटते हैं क्या? क्योंकि ये भाई साहब रोज हाथ में है। यस नो? और कोई चीज रोज करोगे तो डर निकल जाएगा आपका। राइट है? तो ये 70 लाख करोड़ को कन्वर्ट करना है भाई साहब। कितने लोग साथ देंगे? वो कमाएंगे साहब, जो साथ देंगे उनका इनमें हिस्सा होगा, है ना? बाकियों का किस्सा होगा, और किस्सा वो सुनाएंगे जो हिस्से में नहीं होंगे। ये आदमी हमारे साथ ही जुड़ा था, हमारे पड़ोस में रहता था, और हमें लगता नहीं था कि ये हो जाएगा, पर ये कहता था कि 70 लाख करोड़ में भागीदारी लेने में घुसा हुआ हूँ, और ये सारे टर्नओवर को किधर कर रहा हूँ? किधर? अपने टर्नओवर में। आया ना? हजारों लोग जुड़ते हैं, टक टका टक टक टका टक टक टका टक। ये धीरे 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 खेल होगा बड़ा। और जिन देशों को अभी सर बता रहे थे हम 11वें नंबर पे हैं, बता रहे थे? नंबर 1 पे कौन है डायरेक्ट सेलिंग में? अमेरिका। जनसंख्या कितनी है अमेरिका की? 32 करोड़। 30, 32, 35 करोड़। उत्तर प्रदेश अकेला भारी है उस पे। आज मिला ले अकेला, अकेला उत्तर प्रदेश इतनी पॉपुलेशन रखता है भाई साहब। हेलो? हम जिस देश में रहते हैं उस देश की जनसंख्या 120 देशों के बराबर है। कितनी? 120 कंट्रियां रहती हैं। कितनी? 120 ऐसे ऐसे देश हैं, इतने टापू पापू वहीं घूम रहे हैं, इतने इतने देश हैं। यस? तो ये धंधा यहाँ उड़ेगा कि रॉकेट बनेगा? क्योंकि इंडिया के आदमी को या तो कोई बात समझ में आती नहीं आती है, तो फिर वो ना धो के बच्चे समेत कूद जाता है, और बच्चे समेत कूदता दिखाऊंगा। यस नो? कितने लोग तैयार हैं इस टर्नओवर में हिस्सा लेने के लिए? तैयार हैं? तो एक बार तालियां अपने लिए बजाना है। और थोड़ा सिंपल कर देता हूं, इधर आरसीएम की दुकान है, उधर बाजार है। राइट सर? आरसीएम से जब सामान लेने जाते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं,
बाजार में भी देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। यस यस नो। आरसीएम से जाते हैं तो एमआरपी पे 20% का छूट मिल जाती है, मिल जाती है। बाजार में मोस्टली किस पे मिलता है? ज्यादातर किस पे? एमआरपी पे मिलता है। यस नो। आरसीएम में अगर 10 लोगों को साथ ले जाएं तो उनके टर्नओवर का भी कुछ हिस्सा मिल जाता है, मिल जाता है। बाजार में तुम 100 को ले जाओ तब भी कुछ देगा मिलेगा, उधर कुछ मिलेगा क्या? पर हम लोग बाजार में ले जाने में इंटरेस्टेड हैं। ये साड़ी कहाँ से ली बहन जी आपने? अच्छा ये अच्छी लगी तुझे? चल कल चलती हूँ तेरे साथ, दिलवा के लाती हूँ तेरे को। टाइम भी निकालेगी, हाँ या ना? और बताएगी मेरी चलती है यहाँ पे, तेरे को क्या मिलता है रे इधर से? नहीं वो चाय पिलाता है बस। चाय तू घर में पी ले आरसीएम की, इधर कर सकते हैं क्या? और क्या देता है ये? अगर आपने 5000 पीवी कितना डायमंड क्लब किया तो साल में 10,000 का तो सामान फ्री मिल जाएगा। 5 2 बार में। यस नो। और आप कौन से क्लब में शामिल हो जाओगे? मेरा फेवरेट क्लब है डायमंड क्लब। और मैं वो 1500-2500 बात नहीं करता। कुछ बैठे होंगे भाई साहब, मुझे माफ कर देना, मुझे वो समझ में आते नहीं है। मुझे एक क्लब समझ में आता है, कौन सा? क्यों आता है? क्योंकि मुझे डायमंड जाना है। कोई प्री डायमंड जाना चाहता है क्या? कोई प्री डायमंड बनने के मूड में है क्या? डायमंड बनना चाहते हैं? क्लब कौन सा ज्वाइन करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं सक्सेस क्लब। ज्वाइन द सक्सेस क्लब। इफ यू वांट सक्सेस ज्वाइन द। तो हम सक्सेस को चाहते तो हैं पर क्लब उसमें नहीं आ रहे हम। हेलो। तो नहीं आ रहे तो फिर डायमंड कैसे जाएंगे भाई साहब? यस। कम समय में स्पीड कैसे दें उस पर भी मैं बात करूंगा आपसे। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? और यहाँ से आप सालों खरीद रहे हैं, क्या साल में 2 बार उतने का राशन फ्री मिला? मिल सकता है? कोई चांस है? कोई चांस है? आरसीएम से सामान लाते हैं तो कार आ जाती है। किस किस की आ गई? मेरे आ गई, कुछ लोगों की आ गई, कुछ लोगों की आनी है। यस नो। अच्छा इधर से ला रहे थे तो कितनी कार आ रही थी? आ रही थी पता किसकी आ रही थी? कौन कह रहा नहीं आ रही थी? यहाँ बहुत बड़े बड़े घर बन सकते हैं। यस नो। लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, यहाँ भी घर बन सकते हैं लाइफस्टाइल पर। किसकी? विदेश यात्रा हो सकती है। और वहां भी होती है, वो जाता है बाजार में, तो तुम्हें थोड़ी भेजेगा वो। ऐसा तो कहाँ से सामान लाना चाहिए? ये बात एक छोटे बच्चे को समझाऊं ना, वो समझ जाएगा। और हम कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारा पता नहीं कौन सी गरारी अड़ जाती है। यस। आरसीएम 2 साल में कर गए तो कर गए, फिर होगा नहीं। लिख लो ये बात, मैं आज आपको बता रहा हूँ। 2025 के बाद आप करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। ये अलग मोड में जा रहा है अगले 2 साल में। यस नो। ये कौन से मोड में जा रहा है बता दूं क्या? बताऊं? अच्छा ये जब मोबाइल आया था तो आम आदमी क्या बोलता था सर इसके बारे में? क्या बोलता था? ये भाई साहब मोबाइल जो है ये फालतू की चीज है। कौन सी? और ये अमीरों के वो हैं चोचले। और क्या है? इसे छत पे जाके गुंडे बात करते हैं और पता नहीं क्या सीक्रेट मिशन पे रहते हैं, अलग अलग चुप चुप बात करते हैं। ये फालतू की चीज है। यस नो। कौन कह रहा था? हम और आप। एसटीडी वाले से जाके बात कर लेते थे हम। यस नो। एसटीडी वाले की लाइन में बैठ जाते थे हम जाके, भैया हमारा नंबर आएगा। मैं लुधियाना पढ़ता था, पिताजी इधर से फोन करते थे तो वो इधर वेटिंग में रहते थे, मैं उधर वेटिंग में रहता था। हेलो। कई बार इतना टाइम हो जाता था कि उठ के आ जाते थे, फिर वो फोन में बोला वो तो चले गए, आधे घंटे से नंबर ही नहीं आया। ऐसा भी हुआ है। यस नो। पर इंडिया के आदमी को मोबाइल नहीं समझ में आया। और जब आया तो ऐसा आया कि एक घर में 18+ जितने भी लोग हैं सबके हाथ में मोबाइल है। यस। सबके हाथ में क्या आया? मोबाइल। एक बार हाथ खड़ा करना जिसके है। यस। है ना? और 2 मोबाइल भी, ऐसे भी मैं प्राणियों को जानता हूँ। यस नो। आपके घर में 6 मेंबर हैं, 6 मोबाइल हैं और मोबाइलों में 2-2 सिम हैं। कितनी हो गई? 12 सिम। जो आदमी एक कनेक्शन चलाने को तैयार नहीं था उसके घर में कितने मोबाइल चल रहे हैं आज? 12 सिम। 12 की 12 रिचार्ज कराता है वो। और वो नहीं भी कराता तो जो उस पर फोन करता है वो बोलता है वो तुम्हारा फलाना नंबर है ना जो,
वो यूं कह रहा है तुमने रिचार्ज नहीं करवाया भैया उसमें। अच्छा हो गया, देखो हो गया। हेलो, एक एक घर में 12-12 सिम। यस नो, ऐसे ही एक एक घर में 12-12 डायमंड क्लब होंगे। मैं गारंटी एक एक घर में 18-18 आदमी अपना डायमंड क्लब करेगा, अपना। यस नो, आपका बच्चा जो भी सेल करेगा वो बोलेगा पापा मेरी आईडी पे कटना चाहिए बिल, ठीक है ना? हाँ, डायमंड क्लब मुझे भी चाहिए। यस नो, आज ये पूरा घर मिला के जो डायमंड करता है ना, वाइफ ने बेच दिया, दादी ने बेच दिया, बच्चे ने किट से निकाल दिया, वो सब बेच के डायमंड क्लब करके नेट पे डालते हैं। मेरा हो गया आपका कब, उस पर डालना चाहिए हमारा हो गया आपका कब। एक एक घर में 12-12 60-60 हजार का बिजनेस एक एक घर देगा। ये मेरा विजन है, मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं दिखा दूंगा आपको होते हुए। साफ दिखता है मेरे को, क्योंकि इंडिया का आदमी ने मोबाइल में भी डांस करे थे, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, मेरे को पता है। मैं किसी को बोलता था भाई साहब मोबाइल ले लो, तो मैं मोबाइल वाला था, मेरे मुंह पे बोलते थे तेरा फायदा है इसमें। अरे मेरा तो है, तू अपना देख, मेरा तो वन टाइम ही तो है, तू लेके जाए। मुझे भाई साहब वो जो पड़ोसी से फोन जो बताना पड़ता है, पड़ोसी नहीं जागा, 2 बजे रात को अर्जेंसी आ गई, तो लोग कब आए? जब उनके साथ कुछ गड़बड़े हुई, जब उनकी कोई सीक्रेट बात इधर से उधर हो गई, जो किसी को बतानी नहीं थी, वो चीजें पता चली, तब जाके लोग क्या लेने आए? मोबाइल। यस नो। और अभी कमाल देखो, मोबाइल के बारे में बता देता हूँ। 10,000 रुपए कमा रहा है, पर मोबाइल 40,000 का चलाता है। उसके लिए पैसे आ जाते हैं। डायमंड क्लब में जान चली जाती है हमारी। सर डायमंड क्लब बहुत मुश्किल है बेटा। 40,000 का फोन कैसे चला रहा है, जल्दी बता। हेलो, क्योंकि वो समझ में आ गया है कि अच्छे फोटो लेने हैं तो महंगा फोन चाहिए, सेल्फी खेलना है तो क्या चाहिए, रील्स बनानी है तो क्या चाहिए, है ना, यूट्यूब से पैसा कमाना है तो क्या चाहिए। अब कितनों को आ रहे हैं वो भगवान जाने, उन्हें पता ही नहीं है यूट्यूब से पैसा आता कब है, कितने चाहिए, कितने घंटे की उस पर वो चाहिए, वो पता ही नहीं है। लोग लगे हैं यूट्यूब बनाने, बना, क्योंकि इसकी वैल्यू पता चल गई। जिस दिन आरसीएम का समझ में आ गया, नहीं करेगा? अरे बोलो कुछ। हर घर में दुकान दिखा दूंगा आपको, डिस्प्ले वॉल 2-2 लाख 5-5 लाख की घर में होंगी, आया ना? अभी वो 2000 का सामान लेने में उसको फांसी लग जाती है। पीयूसी वाले के पास जाके बोलता है सर 2 हेल्थ कार्ड दे दीजिए सर। क्या दे दीजिए सर? और भी सर? नहीं सर, सिर्फ हेल्थ कार्ड दे दीजिए सर। क्या करेगा? आईडी चढ़ाऊंगा सर, आईडी जिंदा रहनी चाहिए, जिंदाबाद। तेरी औलाद थूकेगी तेरे ऊपर कि दुनिया करोड़ों का एम्पायर छोड़ के गई, तू आईडी बचाने में लगा रहा है। कुछ बनाओ यार, कुछ करो, उस पे बड़ा करो, उसे कर सकते हैं क्या? कितने लोग? नहीं तो मैं आऊंगा जब औलाद कुछ कह रही होगी, मैं बोलूंगा तेरे अप्पू को मैंने बहुत समझाया था, पर तेरा अप्पू बहुत ढीठ आ गई। अलग टिकट लेके बैठा था तब भी नहीं समझा क्या करता है। यस नो? चले आगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं फैमिली के बारे में, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्या आएगी? अच्छे से फैमिली वाली बात करें। ठीक है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो क्या बनता है साहब? उसका बाप, उसकी माँ, मेरा प्रिंस, मेरा राजू, मेरा राजकुमार। यस नो? होता है ना? अभी हम पीछे बैठे थे, एक राजकुमार ने वहां धुआं उठा रखा पूरा, वो बापू की ऐसी की तैसी कर रखी है उसने पूरी। बापू कोने में दे रखा है, उसने मोबाइल दे रखा है, और भाई साहब राजकुमार फैलेगा और न्यूअर बैठा राजकुमार में, भाई सही चल रही है भाई। यस नो? पर ये जैसे ही कुछ बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो इस राजकुमार का यूं रह जाएगा, क्योंकि हम भी थे राजकुमार, हमारा भी गायब हो गया राज। यस नो? और कुमार बनके, ये कुंवर बनके शादी करने जाएगा। क्या करने जाएगा सर? एक दिन का नकली राजकुमार बना देगा, बिल्कुल नकली। इसकी वो भी नकली है ना, इसका वो मुकुट नकली, टोटल ड्रामा आया ना। और तलवार वलवार लेके जाएगा। हेलो, और इसके अगल बगल नाच रहे होंगे, आज मेरे यार की शादी है। ये क्यों नाचते हैं बताऊं आपको? क्योंकि ये साला उनके में नाचा था, इसलिए बदला लेते हैं। हेलो, फिर ये जब शादी करके ले आता है तो फिर इसका कू खत्म हो जाता है और केवल बचती है। फिर ये पत्नी से बहुत परेशान होता है, जिसको बहुत सारा सपने देख देख के लाया था कि ऐसी आएगी वैसी आएगी।
अच्छा, पत्नी की गलती है, राजकुमार की गलती है? आवाज नहीं आ रही, कुछ आवाज नहीं आ रही। हेलो, इसको हम वहां मांग भर के लाए थे कुछ लोग, है ना? मांग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साहब? डिमांड ड्राफ्ट पे साइन किए थे। यस नो? आज के बाद तेरी सारी खुशियां, तेरे सारे सपने ये नकली राजकुमार पूरा करेगा। यस नो? वापस आते आते इसका मुकुट गायब, इसकी तलवार गायब, इसका सब गायब, ये बस वो बचते हैं कोट पैंट से बस। यस नो? और अगले दिन से डिमांड शुरू, क्योंकि साइन कर रखे हैं। ये पूछती है हनीमून पे कहाँ चलेंगे हम? 15,000 रुपए कमाने वाले का हनीमून। ये पता क्या कहता है? पागल, बहकी बहकी बातें नहीं करते। हेलो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये अच्छे घरों की महिलाएं हनीमून नहीं मनाती। हेलो, तू हमारी माँ को देख, दादी को देख, कहीं गई? हेलो, पर वो मॉडर्न है, वो डंडा दे देगी। यस नो? अगर इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो इस पर बहुत सारी चीजें आती हैं। यस नो? ये तुम्हारी नींद नहीं क्या क्या उड़ा देगी। यस? अच्छा, एक चीज बताओ, आप घर में आओ और ये टेंशन में बैठी मिल जाए, इसको टेंशन में बैठने के लिए कुछ नहीं करना है, एक रुमाल यहाँ बांधना है। जैसे अंदर आए और रुमाल बांध के पड़ी है, लाली अपने पापा पानी दे दिया, तो समझ जाता है कि बेटा आज तुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, चाय वाय भी तू ही बनाएगा। आया ना? तो इसके सपने कौन पूरे करेगा भाई साहब? बताओ जरा, बताओ। सांप सूंघे देखो दो लोगों को, ये तलवार वाले, इनकी वीडियो दिखाओ कि कैसे कैसे गए थे वहां। आजकल वो दिखाते, वो बार बार क्यों देखती है, उसको याद है आपको? अच्छा, एक चीज बताओ, वो जो शादी की कैसेट है उसे आदमी ज्यादा बार देखना पसंद करता है, महिला? बताऊं क्यों? वो तो मैं बार बार याद दिलाती है, तू ही था ये, देख देख देख, साली को छेड़ रहा है, देख क्या कर रहा है, देख। हेलो, इसको खुश रखने का एक तरीका है, लक्ष्मी लक्ष्मी से ही मानेगी। ये मैं भुक्तभोगी व्यक्ति आपको बता रहा है, 19 साल का बहुत बढ़िया अनुभव मेरे पास, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं मोबाइल का काम सीख रहा था और मुझे 1500 रुपए मेरे उस्ताद जी देते थे, और मेरी शादी कर दी गई। जबकि मैंने पिताजी से बोला था 1 साल का टाइम दे दो मेरे को कम से कम। बोले ना, बड़ा है, तेरा नंबर लगेगा तो इनका नंबर लगाऊंगा। तो गलती से मैं बड़ा था तो नंबर भी पहले लग गया। यस? 1500 रुपए, कितने सपने पूरे हो गए होंगे, कहाँ ले आऊंगा उसको घुमाने के लिए, क्या गिफ्ट दे दिया, आप बताओ, सोचो एक बार कैसा लगता होगा। कईयों को लगता है पता नहीं किसकी कहानी सुनाता है, ना ये इसकी कहानी है। हेलो, 300 रुपए नहीं थे मेरे पास अल्ट्रासाउंड के लिए। कितने रुपए लगते थे उस समय? अब लोग पता नहीं 750 का कितना है। 300 रुपए नहीं थे। कितने सर? 300 रुपए नहीं थे, और मैं इसका अल्ट्रासाउंड करा के ये नहीं चेक करा पाया कि बच्चा ठीक है या नहीं है। हमारे वहां बोलते थे घूम रहा है ना, ठीक है, घूम रहा है ना, घूम रहा है ना, ठीक है, पैसे नहीं है ना, घुमा रहे हैं उसको। 8वें महीने में ये बच्चा मिसकैरेज हुआ, और मुझे डॉक्टर ने बोला माँ को बचाएं या बच्चे को बचाएं। पैर कांप रहे थे मेरे, और मेरी जेब में मात्र 3300 रुपए थे। कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई पड़ोसी नहीं था, कुछ नहीं था, मैं और मेरी वाइफ अंदर है, डॉक्टर बाहर है। डॉक्टर आके मेरे से पूछती है, शर्मा जी बच्चे को बचाएं या माँ को बचाएं? मैंने बोला माँ को बचाएं। और वो 8 महीने की गुड़िया एक प्लेट में लाई गई, रबड़ की सी गुड़िया, 8 महीने में कंप्लीट हो जाता है बच्चा। और मेरे हाथ में ट्रे आई, वो व्हाइट कलर की ट्रे। क्या लगता है कितना गुस्सा आता होगा मेरे आपको? मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया उस चीज के बाद, पर मैंने एक कसम खाई थी, बता दूं क्या? मैं पैसे की बारिश करूंगा, मैं पैसे की बारिश करूंगा। मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि आने वाले टाइम में साला पीढ़ियों का ठेका मैं लूंगा। ये दौर किसी के सामने ना आए कि केवल 300 रुपए की वजह से उसका पहला बच्चा चला जाए। और पहला बच्चा पहला ही होता है, कितने लोग मानते हैं इस बात को? क्योंकि उसने आपको बाप का दर्जा, माँ का दर्जा दिया होगा। ये वो दौर है। कई लोग बोलते हैं ना ये आदमी इतना गुस्से में काम क्यों करता है। मुझे ये सीन याद आता है कि अभी
बहुत करना बाकी है। कर सकते हैं क्या? यस। कितने लोग? कोई कारण ढूंढो यार, अपना कारण ढूंढो। ये नमक मिर्च का बिजनेस नहीं है, ये कुछ है, जिद वाला काम है। अगर ये नमक मिर्च का होता तो मैं लाला जी होता और मेरा पेट इतना निकला होता और मैं बोरी पूछ रहा होता कितनी नमक मिर्च भेज दूं। मैं भी आड़ती हो जाता, मैं भी किसी मंडी में जाके बैठ जाता। ये नमक मिर्च का नहीं है, ये सिस्टम कुछ और है। समझना चाहते हैं सिस्टम को? यस। कितने लोग? पक्का? यस। कितने लोग जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं? यस। उनके लिए करो आरसीएम। फिर कोई दीवार, कोई आंधी तूफान, कोई साला मना करके दिखा दे, फाड़ दोगे उसको? मना कैसे कर सकता है सामने वाला? आपका कारण बड़ा है उसमें। यस नो? यस। करेंगे? यस। तो आरसीएम से पहले की लाइफ क्या थी और आज क्या है, थोड़ा सा उस पर आऊंगा, आपको ये पता चल जाए आरसीएम देता क्या है। आऊं थोड़ा सा? यस। आ जाओ। यस। मेरा 5वें महीने में चेक आया था 1627 रुपए का। ये 2013 के बाद की बता रहा हूँ, जब दोबारा आरसीएम को हमने शुरू किया। गाइडलाइन बनी, कानून आया, चीजें आई, दोबारा से पिकअप सेंटर खुलने शुरू हुए, दोबारा से लोग मिलने शुरू हुए। कुछ डरे डरे, कुछ सहमे सहमे कि जी पहले ऐसे हो गया वैसे हो गया। उन्हें भरोसा दिया ये चलेगा। अगर ये बंद करना होता तो सरकार बंद कर चुकी होती, ये लीगल काम है, चलेगा। और अभी कानून बन चुका है, पता है ना आपको? यस। और जो जो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी त्यों त्यों लोगों का भरोसा बढ़ेगा, त्यों त्यों लोगों की स्पीड बढ़ेगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब में लोग भाग जाते थे, मिलते नहीं थे, लाइनें लगी हैं, ऐसे आरसीएम में लोग भाग जाते हैं, मिलते नहीं है, लाइनें लगेंगी। और लगेंगी किसके साथ? किसके साथ? जो करेगा। लोग चेक करके जुड़ेंगे। तू है दम रखता है मुझे रॉयल्टी पे ले जाने का, तो मैं तेरे साथ जुड़ूंगा। लोग ढीले ढाले लोगों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, मैं बता रहा हूँ आपको। यस नो? यस। तो आपको हमेशा कैसे रहना है? एक्साइटेड रहना है, राइट है? 5वें महीने चेक आया 1627 रुपए का। एक ऐसा आदमी जिसपे घर का पूरा भार है, भाई पढ़ाने, सिस्टर पढ़ानी है, शादियां भी करनी है, फुल टाइम आरसीएम में है और 3-4 साल उसके खराब हो चुके हैं। हाथ पल्ले कुछ पड़ा नहीं है, केवल रॉयल्टी अचीवर बन पाया था, ज्यादा कुछ मुझे हासिल नहीं हुआ और सिस्टम गड़बड़ कर गया था। यस नो? भूत की तरह लगा हुआ, भूत की तरह। यस। और आरसीएम से पहले 2-2 लाख रुपए उस मोबाइल शॉप से कमाए थे और 2478 रुपए जब पिताजी को दिखाए थे तो शाबाशी मिली होगी क्या? वो एक ही बात बोलते थे, इससे तो तू ना पैदा होता ना तो ठीक थे। सोचो, अपने बाप से आज भी बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इमोशनल है मुझे लेके, पर ये चीजें रही हैं साहब। उसके बाद चेक आया 5900 रुपए का, फिर आया 5300 रुपए का, फिर आया 5100 रुपए का। 5000 का ब्रैकेट पार कर गया था। ये स्पीड देखना आप, स्पीड क्या करा होगा। लोग बोलते हैं सर हमारा तो ऐसे ऐसे कर रहा है। भाई साहब वो नहीं कर रहा, आप कर रहे हो ऐसे ऐसे। आप अगर रफ्तार में हो तो इनकम तो रफ्तार में आएगी। उसके बाद 3 चेक आए 11,000 के, 11,001, 11,003 ऐसा कुछ था। और उसके बाद में रॉयल्टी अचीवर बना, चेक आया 27,000 का। हेलो? कितने महीने नजर आ रहे हैं, एक बार काउंट करना। लोगों को 4-4 साल हो जाती है, रॉयल्टी नहीं आती। 5-5 साल हो जाती है, रॉयल्टी नहीं आती, क्योंकि वो रॉयल्टी के लिए उतने पागल। क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है, कामयाबी कीमत मांगती है, पहले मांगती है और पूरी मांगती है। पहले चाहिए और पूरी चाहिए। 5 करोड़ का घर चाहिए तो 5 करोड़ पहले दो और पूरे दो, तब आप 5 करोड़ के घर में रह सकते हो। आप बोले ना 2 करोड़ में, बस 2 करोड़ में चढ़ने नहीं देगा आपको। ऐसे कामयाबी क्या बोलती है कि आपको कीमत देनी होगी। क्या देनी होगी सर? 27,000 कभी रॉयल्टी नहीं टूटी और करते 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 57,000 भी रहा, 72,000 भी रहा, 117 भी रहा, 168 भी रहा, 2,26,000 भी रहा। हेलो? ये रूबी अचीवर का चेक 2,26,000 रुपए आया था। अभी रूबी अचीवर का चेक बोनस अगर उस पर ठोक दे तो चेक 4 लाख को क्रॉस कर जाता है। ये किसकी पावर है साहब? जिद जुनून चाहिए। प्लेटफॉर्म आपके पास है, पर ये प्लेटफॉर्म अपने आप देगा? अपने आप किसी को नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ। लोग रोते मिलते हैं, सर हमें नहीं आते। भाई तेरे को आएंगे नहीं, निकालना सीख ले कैसे आएंगे। यस नो? बाइक पे चलता था और बाइक भी सेकंड हैंड खरीदी थी 23,000 रुपए की। जब आरसीएम शुरू किया था समझ में आ गया था कि दुकान पे बैठ के तो ये चल रही थी, अब मुझे बाहर जाना है तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा? बाइक पे जाना पड़ेगा। फरीदाबाद में 1 नंबर से 23,000 रुपए की सेकंड हैंड बाइक, जिसका नंबर था 6606। हेलो? और रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद प्लेटिना बाइक आई जिसकी कीमत थी 36,000 रुपए। कितनी? और ये न्यू खरीदी थी, ब्रांड न्यू, रेड कलर।
इसका नंबर था 1852। उसके बाद टेक्निकल अचीवर बनने के बाद वैगन आर आई, इसका नंबर था 5279। और अभी 15 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है जिसका नंबर है 8984। भैया मैंने तो इस साबुन से 15 लाख की गाड़ी निकाल ली, तुम निकाल लो, इसी से निकाली है। और अभी इससे जो मेरी ड्रीम कार है 5.5 करोड़ कीमत है उसकी, वो भी निकालूंगा, वो भी आएगी इससे। और आएगी क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे फर्म बिलीव है, रत्ती भर डाउट नहीं है। और हमारे अभी वो बिलीव ही सेट नहीं हुए। अगर बिलीव सेट हो तो यहाँ लोग समा जाएंगे क्या? अरे नॉर्मल मीटिंग में 250-250 300 लोग बैठ जाते हैं, यहाँ तो दिग्गजों की फौज बैठी है। वो मिल मिला के हम इतने लोग इकट्ठे कर पाए, क्यों? शुरुआत हो रही है। ये सर मुझे पता है अगली मीटिंग में जलालुद्दीन सर का जो मीटिंग रहेगी ये डबल संख्या रहेगी। क्या मैं वादा कर दूं सर से? हेलो, क्योंकि आप कोशिश करते हो सीनियर को लेके उसके कोने में घर में समझाओ, सर यहाँ समझाएं, सर इनको समझा सकता है क्या? वो सर नहीं समझा सकते, मैं नहीं समझा सकता, माहौल समझाता है। कौन समझाता है? अपने बच्चे को अगर ऐसे ही होता तो घर ही पढ़ा लो ना आप, क्यों भेज रहे हो स्कूल में? अरे आजकल तो पढ़ी लिखी आ रही है ना, पढ़ाओ अपने बच्चों को, घर क्या जरूरत है वहां भेजने की? माहौल। स्कूल में क्या मिलता है? स्कूल की क्या लगती है? फीस भी लगती है, ड्रेस भी लगती है, और टाइम टेबल भी है, और पीटीएम भी है। कल मैं और मेरी वाइफ पीटीएम में थे। हेलो, यस, चले आगे। 15 रुपए के नमक से 15 लाख की गाड़ी निकाली जा सकती है दोस्त। क्या इतना हौसला है किस किस में? मैं चाहता तो 5 सीटर भी ले सकता था, 7 सीटर की जरूरत क्या थी? मैं बड़ी चाहिए, लंबी चाहिए, उसमें पता ही नहीं चलता कब पहुंच गए। जो तो दूसरी गाड़ी 2 घंटे लेती है वो 1 घंटे पहुंच जाती है। और मैं कई बार घड़े देखता हूँ जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि मेरे को पिछली वाली की आदत है। ये सब किसने बदला? बोलो। एक डिसीजन है कि मैं आरसीएम करूंगा और आजीवन आरसीएम करूंगा, दूसरी कोई कंपनी नहीं करूंगा, और यहीं मैं डायमंड जाऊंगा। हेलो, अगर जिंदा रहूंगा तो यहाँ रहूंगा, मरेंगे तो यहाँ मरेंगे। इतना वादा कर सकते हैं अपने आप से इतने लोग? नहीं तो रोज नई नई कंपनियां घूम घूम के आज मेरी गाड़ी में बैठ जा। 2 घंटे तो बैठ जा, 1 घंटे तो बैठ रहे, देख तो ले, कम से कम देखने में क्या जा रहा है। हेलो, कितनों की शादी हो गई? जाओ एक एक लड़की और देख के आओ, देखने में क्या जा रहा है। वो जो है ना वो बेलन मारेगी फेंक के। हेलो, इतनी ईमानदारी होगी तो ये बिजनेस चलेगा और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपको सिस्टम पे भरोसा होगा तो लोगों को आपके ऊपर भरोसा होगा, आपको नहीं है तो लोगों को भी होने वाला नहीं है। हाँ या ना? आगे चलूं? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे, सुन लोगे लोग। एक बार खड़े हो जाओ आप ना, एक बार सीधे हो जाओ, एक बार पैर सीधे कर दो आप, एक बार हो खड़े। म्यूजिक वाला मैंने भगा दिया पहले ही। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लो और ऐसे कर करो। यस, आगे की तरफ। यस, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाओ। प्लीज प्लीज टेक कर प्लीज। देखो कुछ आराम पड़ा होगा आपको। यस सर, चलो आगे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास था 4x6 का बेड। कौन सा था? 4x6 का, जिसपे मैं और मेरी वाइफ आराम से आ जाते होंगे। आया ना? वो मेरा पहला बच्चा खराब हुआ, उसके 1 साल बाद फिर एक गुड़िया हुई जो आज 17 साल की है, खुशी नाम है उसका, +1 में कॉमर्स दिला रखी है, पापा के साथ बिजनेस करेगी। हेलो, जब खुशी आई तो ये बेड छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? छोटा हो गया। मैंने जुगाड़ किया, जुगाड़। मैंने 4 ईंट इधर लगाई, 4 इधर लगाई, 4 पाई टिकाई, और इस पे पूरी बेडशीट आ जाती थी। ये क्या बन जाता था भाई साहब? डबल बेड बन जाता था। और हम ऐसे ही एडजस्ट करते रहते। बेड नहीं लाएंगे, क्या करते हैं हम? एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यस नो? पर कुछ समय बाद, 4 साल बाद आयुष आ गया, तो आयुष और आयुष के पापा इस पे, खुशी और खुशी की माता, और मैंने 2 के बाद ब्रेक लगा दी। नहीं तो इतनी 4 पाइयां, कमरा ही साला छोटा था, मैं कहां से लाता? एडजस्टमेंट नहीं होती। मैं समझ गया बस। हेलो, ये जिंदगी चल रही थी और मस्त कूलर की हवा हम लिया करते थे। और मैं जब फील्ड में निकलता था 2 बजे सुबह उठा, ट्रेन पकड़ी, रात को घूम के 2 बजे आया, 24 घंटे बाद
और कूलर में 12 बाल्टी पानी डालते थे। पूछो क्यों? बड़ा साइज था भाई साहब, बड़ा, और 1.5 किलोमीटर दूर वो हैंडपंप से खींच के लाओ। यस। और 2 बजे सोने की तैयारी के अब सोएंगे, और फिर लाइट चली जाती थी, आंखें लाल हैं, नींद भरी हुई है और लाइट चली जाती है, अंदर क्या चलती होगी? हेलो। एक ही चीज चलती थी यार, बदलना है कुछ, ये जिंदगी नहीं मिली, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। किस किस ने सुना है? अमल कितने लोग कर रहे हैं? दोबारा नहीं मिलेगी, वन टाइम, वन टाइम। हेलो। वन टाइम है लाइफ, लिमिटेड इनिंग्स फॉर एवरीवन, ऐसा कुछ बनता है इसका। यस नो? मैंने सोचा बदलना है इसको, और जब लाइट जाती थी तो मैं अपनी गुड़िया को इधर और बेटे को इधर लेके सीढ़ी चढ़ता था और मैडम से बोलता था तू चटाई ले आइयो और वो ले आइयो हाथ वाला। तो वो नीचे से चटाई लाती थी, मैं बच्चों को लेके ऊपर जाता था, और जून में हमारी जो छत थी वो बहुत ठंडी रहती थी। हमारी तो ठंडी रहती थी, तुम्हारी गर्म होती हो। और हाथ वाले पंखे से एक ऐसा आदमी जो 24 घंटे का जगा हुआ है, किसकी हवा कर रहा है? बच्चों की। और झटके आ रहे हैं, और जैसे ही झटके आते थे ये झटक जाते थे। ऐसा नो? और फिर मच्छर भी आके चेक करते हैं, और शर्मा जी कैसा लगता होगा? गुस्सा आता था मेरे। यस। और मैंने बहुत स्पीड से काम किया, स्पीड से, कि ये जिंदगी नहीं जीनी यार। यस। अभी मैं कहाँ रहता हूँ बताऊँ थोड़ा सा? अभी मैं बहुत अच्छी जगह रहता हूँ फरीदाबाद में। अगर आप किसी से पूछ लोगे बीपीटीपी रिजॉर्ट, तो फरीदाबाद में सबसे सुंदर जगह वही है रहने की, रिजॉर्ट नाम से मशहूर है, कहीं पूछ लेना। यस नो? दूसरा एक और चक्कर होता था कि हमारा जो घर था ये ऐसे बीच में जगह छूटी हुई थी, पानी आ सकता है, यहाँ कमरे बने हुए थे ऐसे, राइट है, ज्वाइंट फैमिली थी तो अपने अपने सबके थे। इसमें 5 सीढ़ी उतर के नीचे आना पड़ता था, और जब बारिश आती थी इंद्रदेव खुश होते थे तो ये स्विमिंग पूल बन जाता था। क्या बन जाता था? और ये कोट पैंट में जाता था, मैडम बोलती थी आगे मीटिंग करके, हाँ उतार लो पैंट या चढ़ा लो, उठा लो बाल्टी, पानी निकालो। मैं और मेरी वाइफ दोनों पानी भर भर के 50 बाल्टी तू निकालेगी, 50 मैं निकालूंगा। यस नो? और हम सोचते थे रात को इंद्रदेव प्रसन्न ना हो, और उसे बहुत खुंदक थी उससे, रात को फिर भरा मिलता था, सुबह फिर निकालना पड़ता था। ये लाइफ थी। यस नो? अभी मैं जहाँ रहता हूँ तो उसका नाम है B1504, फ्लैट नंबर है। कौन से मंजिल पे पहुंच गया मैं? 15 मंजिल पे। तो मैं बोलता हूँ कि फरीदाबाद डूब जाए मुझ तक पानी नहीं आ सकता। हेलो। और खूब बारिश हुई है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, वहां पानी रुकता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ जाता है। यस। दूसरा 3 कमरे हैं, तीनों कमरे में क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है साहब? और मैं जो कूलर में जितना भी मैंने पानी डाला है उतना मुझे एसी लौटा रहा है। एसी वापस देता है पानी, पता है आपको? किस किस को पता है एसी वापस करता है? टप 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 बाल्टी भर देता है। ले शर्मा जी तेरी 12 बाल्टी मैं भरूंगा वापस। क्योंकि जब लाइफ चेंज होती है ना दोस्त, जब स्ट्रगल में रहोगे तो लाइफ ऐसे ऐसे रहेगी, और जैसे ही ठीक होगा तो लाइफ कैसे हो जाएगी? ये सीधी हो जाएगी। यस नो? यस नो? और लाइट भी वहां 24 घंटे की उपलब्ध है, 24 आवर्स, वहां लाइट नहीं जाती। तो हम कई बार बोलते हैं कभी जाएगी भी क्या? अब हमें लगता है यार वहां तो जाती थी, 7-7 दिन ट्रांसफार्मर फूक जाता था, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के उन्हें लाते थे, फिर तार लगवाते हैं, आप सोएंगे। यहाँ लाइट नहीं जाती सर, कामयाब होने के बाद लाइट जानी बंद हो जाती है। अपनी मर्जी से जीना चाहते हो या वो पुरानी लाइफ जिसमें मजा आ रहा है? कितने लोग मर्जी से जीना चाहते हैं? तो काम कैसे करना पड़ेगा? शरीर मना कर दे, आत्मा मना कर दे, शरीर थक जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। जो बीवी बोलती है ना तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, हेलो, वो बीवी अब क्या बोलती है पता है? चाहे उसका बर्थडे आ जाए, चाहे करवा चौथ आ जाए, उसे हर बार गोल्ड का गिफ्ट मिलता है। मैंने ढेर लगा दिया उसका गोल्ड पे, वो बोलती थी हमारे पास तो गोल्ड ही नहीं है।
क्योंकि हमारे यहाँ जब शादी होती है ना तो वो सोना जब जाता है, जो चढ़ता है ना उसके ऊपर, वो वापस सास के पास जमा हो जाता है। होता है ऐसा कुछ? ये जुगाड़ बोलते हैं। तो मेरे से बोलती थी हमारा तो सब मम्मी के पास है। मैंने कहा तेरे पास मम्मी का बेटा है, चिंता क्यों कर रही है? यस नो? और मेरी वाइफ ना बहुत सांवली थी, अभी गोरी हो गई है। सक्सेस कलर चेंज कर देता है, कितने लोग मानते हैं? यस। और अब उसकी दोनों बहनें बोलती हैं हाँ गौरी क्यों नहीं होगी, एसी में जो रहती है। इस एसी के लिए पहले एसी की तेसी करवाई कि नहीं करवाई? इसकी एसी अरे बोलो, ये ऐसे थोड़ी आया होगा। और अभी तो पार्टी, क्योंकि ड्रीम तो बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ है, मैं सब नहीं बताऊंगा, कुछ लोग डर जाते हैं मेरे सपने सुन के, वो मैं बताऊंगा नहीं। अब बता दो कितने लोग हैं जो आरसीएम सीरियसली करना चाहते हैं? यस। पक्का? यस। कितने लोगों ने ठान लिया है? यस। वो मेरा मन रखने के लिए हाथ मत उठाना, कहीं बाहर जाके हाथ ही ना मिले। क्योंकि लोग यहाँ एक्साइटेड हो जाएंगे भाई साहब, बाहर जाते ही आपका जो दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार है वो तुम्हारी लंका लेगा। क्या लेगा? लंका। दोस्त। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था राजेंद्र दलाल, जिसे मैं प्यार से राजू बोलता था। वो ये बोलता था मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, और वो जान दे सकता है भाई साहब। मेरी कहीं कोई लड़ाई हुई, मेरा कहीं कुछ हुआ, भाई साहब आगे खड़ा मिला। पर जब आरसीएम आया और मैंने उससे बोला राजू 2000 रुपए देने हैं और ऐसे ऐसे एक सिस्टम है। अरे सुनील, अरे ऐसी कंपनी हमने बहुत, और फरीदाबाद में मैगपाई एक जगह है, वहां हमने बहुत मीटिंग अटेंड करके छोड़ दी है भाई, रहने दे कुछ ना। मैंने बोला एक चीज तो बता यार, इसमें जाने को तो कुछ है ही नहीं भाई। मैंने साबुन लिया, साबुन के पैसे दिए, तो ऐसा तो है नहीं कोई हवा में चीज हो कि डबल आएगी ट्रिपल आएगी। मैंने मान लो ये हेयर ऑयल लिया तो हेयर ऑयल के पैसे दिए, इसमें जाने को क्या है, कुछ ना कुछ आ जाए तो क्या बुराई है। उसने बोला 4 महीने बाद तुझे इसी मोबाइल की दुकान पे बैठा हुआ दिखा दूंगा। कितने महीने बाद? 4 महीने। बोला जो तू आरसीएम तेरे अंदर जो पागलपन चल गया है ना, जो तू सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, ये नहीं रहा, 4 महीने बाद इसी शॉप पे तुझे वापस बैठा हुआ दिखा दूंगा। वहां मेरी गरारी गई अड़ साहब। क्या अड़ गई? और मैंने उससे हाथ मिला लिया, राजेंद्र अब तक तो सुनील करता या ना करता, मैं गर्दन कटवा लूंगा, पर इस दुकान पे वापस नहीं बैठूंगा। और मैं उस दुकान पे कभी नहीं बैठा। बिजनेस अप रहा, डाउन रहा, चटनी से भी खाई, 3 दिन सब्जी नहीं बनी, वो भी सब कुछ रहा है, पर मैं उस दुकान पे वापस नहीं गया। क्योंकि मुझे क्या समझ में आ गया था भाई साहब कि एक ऐसा काम कि मैं ना रहूं तब भी मेरे बच्चों को पैसा आता रहेगा। एक ऐसा काम कि मैं ना करूं तो भी आता रहेगा, एक ऐसा काम मुझे समझ में आ गया था। पड़ोसी, इस पड़ोस में बहुत सारे लोगों ने मना किया, उसी पड़ोस में 8 एमराल्ड एंड अबव अचीवर हैं। हमारे मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में 8 एमराल्ड एंड अबव हैं, जो लोग बोलते थे यहाँ नहीं चलेगा। उसके बाद किसकी बात कर रहा हूँ? एक ऐसा साला, बुलंदशहर सुना आपने? मेरा एक साला रहता था बुलंदशहर में, उसके पास मैं गया तो मेरे पास प्लेटिना बाइक थी रेड कलर की। उसके पास गए, उसका बड़ा सा ऑफिस था, मैंने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद बोलता है कौन सी गाड़ी पे आए हो आप? मैंने कहा तेरे सामने नहीं उतरा उससे बाइक से। फिर मुझे कुछ बिल दिखाए कि इतने बिल बनते हैं, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, ये है। फिर गरारी अड़ी होगी कि नहीं कि अब तुझसे मिलने आऊंगा तो किस में आऊंगा? ये गाड़ी का जब रिबन कटा, मैंने दिल्ली से ली ये गाड़ी, तो इसका फोटो डाला फेसबुक पे, और पहला मैसेज उसका आया था कि रिश्तेदार कब आ रहे हो? मेरा मन था लिख दूं कभी नहीं, पर मैंने लिखा नहीं, क्योंकि उस फेसबुक पे दुनिया देखती है ना। मैंने उस पर, मेरा मन था कभी नहीं, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी, जब मुझे नेटवर्क की जरूरत थी, मुझे लोगों की जरूरत थी, तो ये दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया। सक्सेस के तो 100 बाप होते हैं ना, नाकामयाबी अनाथ होती है। सक्सेस के 100 बाप होते हैं, एक आध बाप नहीं होता उसका। कितने बाप होते हैं? पड़ोसी बोल देता हमारा ही तो है ना, दूर के मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट का बोल देगा हमारे डिस्ट्रिक्ट का है भाई साहब, हमारे स्टेट का है, हमारे भारत का है।
क्योंकि वो कामयाब है। नीरज चोपड़ा सबका है ना, क्यों कामयाब है? वर्ल्ड चैंपियन है, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, चौथा गोल्ड है उसका। अब वो सबका हो गया, आया ना। और जब वो कुछ नहीं होता या फेल हो जाता तो अपना सगा बाप मना कर देता, हमारा थोड़ी है, हमारा नहीं है भाई साहब। ये आपके साथ भी होगा। क्या होगा? पर क्या आप चलते रहेंगे भाई साहब? चलने के लिए कोई सपना चाहिए, कोई ड्रीम चाहिए। वो ड्रीम आपको पकड़ना पड़ेगा। वो ड्रीम क्या हो सकता है बताऊं थोड़ा सा? कोई ऐसी बेइज्जती हुई हो, किसी ने कोई ऐसी बात कही हो, किसी ने बोला हो तेरी औकात है क्या, किसी ने बोला हो तुझसे नहीं होगा, किसी ने कुछ बोला हो, किसी ने इसको लेकर कोई ताना मार दिया हो, उसको जवाब दे सकते हो आप इससे। राइट है? राइट। और ये बिजनेस एक सिंपल एग्जांपल से आप समझना मुझे क्या समझ में आया था, बताऊं थोड़ा सा? 1 से लेके 36 तक लिखूंगा और 1 से लेके 36 तक यहां लिखूंगा। राइट सर? एक ऑप्शन है आपके पास 1 लाख रुपए रोज मिलेगा डेली, पर डे 1 लाख रुपए स्टार्टिंग से, इस महीने से ले लो। राइट है? दूसरा ऑप्शन है आपको पहले दिन मिलेगा 1 रुपया, और दूसरे दिन मिलेगा, और तीसरे दिन मिलेगा, डबल होता चला जाएगा 36 दिन तक। हम में से 100% लोग किधर घूम जाएंगे? 100%। मैं 99 भी नहीं बोल रहा यहाँ कि भाई साहब वो 1 2 4 6 8 16 32 64 है, तो 56 512 1024 2048 4096 कब 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 होगा? तो तब तक तो मैं 10 दिन में 10 लाख रुपए पे आ जाऊंगा, 20 दिन में 20 लाख रुपए पे आ जाऊंगा, 36 दिन में 36 लाख रुपए पे आ जाऊंगा। यस या नो? पर ये बिजनेस किसका है जानना चाहते हैं? अमीरों का बिजनेस है। और अमीर का एक फॉर्मूला सुन लो, अमीर आदमी को अंधेरे में दिखाई देता है। अमीर आदमी को कब दिखता है? अंधेरे मतलब जब किसी को ना दिख रहा हो। और अंधेरे में किसको दिखता है? उल्लू को। किसको? और उल्लू किसका वाहन है? समझ गए? उल्लू। लोग बोलेंगे उल्लू है, पर इस उल्लू को अंधेरे में दिखता है। जब तक सुबह होगी ये उल्लू शहंशाह बन चुका होगा। यस नो? तब तक ये नेटवर्क बना चुका होगा और लक्ष्मी जी साक्षात इसके साथ विराजमान रहेंगे। यस नो? ये उसको दिखाई देगा जो उल्लू है ये। तो इस उल्लू का देख लें थोड़ा सा। 10 दिन आते आते यहां 10 लाख रुपए कमा चुका होगा। कितने? 10 लाख। और यहां मात्र आएंगे 512 रुपए। इधर 10 लाख आ चुके हैं। राइट सर? आगे चलते हैं। 20 दिन आते आते ये 20 लाख रुपए कमा चुका होगा। हेलो? और यहां मुश्किल से आएंगे इसको 16-17 हजार रुपए। कितने? 16-17। ये 20 लाख रुपए कमा गया। बढ़िया कौन है? 20 लाख वाला समझदार आदमी। उल्लू है वो उधर वाला। उल्लू की देखा ना तुम क्या करेगा उल्लू। 25 तारीख को इधर आएंगे 25 लाख रुपए, उल्लू पे आएंगे 5 लाख रुपए। अभी भी उल्लू कौन है? वही है। पर 36 तारीख को 30 तारीख की बात कर दूं तो यहां आएंगे 30 लाख रुपए, उल्लू पे आएंगे 53 करोड़ रुपए। कितने? अभी 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 पूरा उल्लू बनन दो, अभी आधा बना पंख आया ये। 36 तारीख आते आते इसको आएंगे 36 लाख रुपए, उल्लू के पास आएंगे 3400 करोड़ रुपए, 34 अरब। तो ये बिजनेस ये वाला है, ये वाला है, ये है कि ये है? 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 500 का चेक, 700 का चेक, कभी आया कभी चला गया, कभी लोग छोड़ गए, कभी टीम बनी, कभी टूट गई, कभी वो रूठ गया, कभी वो रूठ गया। सब डांस चलने के बाद भी ये दम रखता है। यस नो? मेरे साथ जितने भी पढ़े, कुछ लोग फॉरेन में सेटल हैं। कोई 1 लाख कमाता है, कोई 80,000 कमाता है, कोई 1.5 लाख कमाता है। यस नो? और सुनील 1600-2700 पे झूल रहा था। अभी क्रॉस कर गए कि नहीं उनको? और जब तक मुझे फोन भी नहीं आया, जब तक मैं स्ट्रगल कर रहा था। अभी तो मेरा व्हाट्सएप पे ढूंढ ढांड के गुड मॉर्निंग शर्मा जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी
एनिवर्सरी। मैं बोला ये कहां से पैदा हो गया? मतलब विदेशों तक बैठे हैं, उन्होंने मेरे को ढूंढ लिया। यस नो? आपकी नजर कहां रहनी चाहिए? क्योंकि ये बिजनेस प्लस का नहीं है, ये मल्टीप्लाई का गेम है। ये किसका गेम है? मल्टीप्लाई का। यस नो? एक और एक कितने होते हैं? 2 हैं? ऐसे 2 लिखे जाते हैं, 11 हो जाता है नेटवर्क में। जैसे ही आपको आप जैसा एक मिलेगा, आपकी पावर कितनी हो जाएगी? 11 हो जाओगे आप। 11 भौकाल मचा दोगे आप। राइट है? करना चाहिए ऐसा काम? करना चाहिए। पहली चीज आपको देगा पैसा। कौन सा पैसा? सुकून वाला पैसा। कौन सा पैसा? बिना बही खाते वाला पैसा। कौन सा पैसा? बिना उधार की वो चिट्ठियां, वो रिकॉर्ड रखना कि उस पर इतने हैं, भैया वो दे नहीं रहा। अच्छा, उधार मांग के अपना ही पैसा कैसे मांगना पड़ता है उससे? भिखारी की तरह या राजा की तरह? प्लीज भाई साहब ये करवा देते भाई साहब, वो ना बच्चे के एडमिशन सब है, वो एडमिट है, अपने पैसे को साला भीख मांगना पड़ता है। आरसीएम में मांगना पड़ता है क्या? प्लान दिखाओ, दुकान दिखाओ, प्लान दिखाओ, दुकान दिखाओ। दुकान पे जा, सामान ले अपने घर, तू अपने घर आया ना। किसी से कोई बही खाता नहीं है। कर सकते हैं क्या? दूसरी चीज, अच्छा पैसा क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? पैसा सब कुछ नहीं है, पर आपकी 99% प्रॉब्लम का सॉल्वर है। 99% समस्याएं किससे ठीक होंगी? और पैसा यहाँ कितना है? 70 लाख करोड़ का खजाना है, जितना मर्जी निकाल लो, तुम में दम होना चाहिए। दूसरी चीज, ये बिजनेस देगा आपको सम्मान। नेशनल हीरो बना सकता है आपको। क्या बना सकता है? मेरी मोबाइल की शॉप थी, कितने लोग जानते थे? कस्टमर या गली वाले, बस बात खत्म। रिश्तेदार? अभी कौन कौन जानता है? पूरा भारत में जो भी बड़े बड़े टॉप अचीवर हैं वो सब मुझे बाय नेम जानते हैं, और जहां भी जाएं वहां पहले से व्यवस्थाएं हुई मिलती हैं। यस नो? पहले जब मैं प्लान दिखाने जाता था, लोग भाग जाते थे मेरा नाम सुन के। अभी मेरा पोस्टर डलता है तो लोग नाम सुन के टिकट लेके आ जाते हैं कि फलाना आ रहा है। ये इसका रिवर्स गियर है। अभी मेरा सेमिनार था, मैं कोलकाता गया था मैं 2015 में। 15 के बाद कब गया? 2023, 8 साल बाद। 15 में वहां बिजनेस था 20,000 का, अभी वहां बिजनेस है 14 लाख का। हेलो? उसे तब जरूरत थी उस बिजनेस की जब वो छोटा था कि मैं हूं, टेंशन मत ले। अभी मैं गया तो 1.5 किलोमीटर दूर से मालाएं डाल के, बाजा बाजा बजा के, तिलक विलक करके, जोत बाती अगरबत्ती करके मेरे को ले जाया गया। और जब मैं गया था तो मैंने 1 to 1 किया था वहां। सर इससे मिल लो, सर इससे मिल लो, सर इससे मिल लो, सर इससे मिल लो। ये आपको नेशनल हीरो बना सकता है। आप चाहते हैं भारत में पहचान बनाना? कितने लोग पहचान बनाना चाहते हैं? या गांव के मुखिया तक सीमित है कि सरपंच बनवा दो, बात खत्म? ये पूरे भारत का सरपंच बना सकता है, इतना दम रखता है। यस नो? और तीसरी चीज ये बिजनेस देगा आपको सुरक्षा, सिक्योरिटी। और मैं इस बिजनेस में आया था किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी क्या है? कार में कितने टायर होते हैं सर? 4 होते हैं। 5वीं क्या होती है? स्टेपनी होती है कार में। अगर कुछ हुआ तो स्टेपनी लगाएंगे और पहुंच जाएंगे। लाइट चली जाए तो अभी ये नीचे जनरेटर इन्वर्टर कुछ चला होगा तभी तो लाइट आई। आया ना? और सर्कस अगर आपने देखा हो तो नीचे नेट लगा होता है और 50 फीट की हाइट पे वो लड़के लड़कियां कलाबाजियां करते हैं। क्यों? कि अगर हाथ छूटा तो किस पे गिरेंगे? इस नेट पे। हाथ छूटा तो किस पे गिरेंगे? तो नेट बचा लेगा या मार देगा? बचा लेगा। यस नो? अपने आप से सवाल पूछो, हाथ छूटा तो कहां गिरेंगे? बना लिया है नेट तो बचा लेगा। तो इनने बना लिया है, बताओ किसने बना लिया है? पता है कितना बना लिया है? बता दूं? 300 रॉयल्टी अचीवर हैं, 27 टेक्निकल अचीवर हैं, ये बना लिया है। और जब तक जिंदा हूं तब तक बनाता रहूंगा। तो अगर कभी हाथ छूटा तो ये नेट मुझे, मेरे बच्चों को, परिवार को बचा लेगा। जॉब में अगर व्यक्ति को कुछ हो जाए तो कोरोना में लोग सुसाइड करके, पता है आपको, 1 लाख की सैलरी को 30,000 कर दिया। वर्क फ्रॉम होम कितना देंगे? 30,000। और इंडिया के आदमी की आदत है 1 लाख का मतलब है उतनी EMI जाएंगी, गाड़ी की, घर की, इसकी, ट्यूशन फीस, उसका फीस पूरा सेट कर देता है। और उसका जैसे ही 30,000 आया होगा, क्या हुआ होगा सोचो?
लोगों ने पूरे परिवार को जहर देकर सुसाइड किया, पूरे परिवार को मारा है इसके चक्कर में, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं बनाया था, क्या नहीं बनाया था। और नेट जिसके पास है वो राजा है, कितने लोग मानते हैं? हमारे यहाँ आईएएस बनते हैं। कौन होता है आईएएस? 22 घंटे पढ़ाई, उसके बाद भी नंबर आई नहीं आई। यस नो? किसके अंडर काम करता है पता है? मंत्री के पास क्या होता है? नेट, मतलब उसके वोट बैंक उसका क्या है? नेट है। एक इतना हाईली एजुकेटेड किसके लिए काम कर रहा है पता है? जिसके पास नेट है। और हम मंत्रियों से बड़े मंत्री हैं, पूछो कैसे? वो कितने साल का मंत्री है? 5 साल बाद दोबारा। और हम कौन से मंत्री हैं? मेरा अभी 13 साल का है, वो मंत्री है। मैं अगर रूबी हूं तो वो कौन सी पिन पे है? ऑब्वियसली। मेरी वाइफ कौन सी पिन पे है? रूबी। पर एक डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर हो सकती है क्या? वकील की नहीं हो सकती ना। तो उनकी की गई मेहनत साथ चली जाएगी, यहाँ की गई मेहनत आपके बच्चों के काम आएगी। तो यहाँ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और चौथी चीज ये बिजनेस आपको देता है समय। क्या देता है? कैसे देगा समय? ये ऐसे देगा समय, ध्यान से देखना। आप 8 घंटे इसको 9 बार कर दूं मैं तो कितना बनेगा? 72। पर इस 8 को ऐसे कर दूं तो ये बनता है 13 करोड़ समथिंग। तो मल्टीप्लाई कहाँ हुआ? बोलो कुछ। 300 रॉयल्टी अचीवर महीने में एक मीटिंग भी करते हैं तो मेरी 300 मीटिंग हो गई कि नहीं हुई? इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम में 2 चीजें आती हैं, मनी एंड दोनों। अगर इन दोनों से आप फ्री होना चाहते हो तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और जब आप नेटवर्क बनाओगे तो बहुत सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी। आरसीएम जब शुरू हुआ तो आपकी हेल्प कौन कर रहा था? अकेला पेंट का पीस। पर आपका नेटवर्क बढ़ा तो क्या आ गई? शर्ट आ गई। फिर क्या आया? पेस्ट आ गई। फिर क्या आया? सर्फ आ गया। फिर क्या आया? तेल आ गया। फिर क्या आया? न्यूट्रीचार्ज आ गया। फिर क्या आया? कीसोला। ये सब हमारी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। आया ना? और आपको क्या बनाना है सब? नेटवर्क। क्या बनाना है? नेटवर्क। प्रोडक्ट को बनाना और आप तक पहुंचाना किसका काम है? और आपका काम क्या है? नेटवर्क बनाना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सुनील, जिस दिन मेरे पास, मैं अपनी बात करता हूं, आपकी नहीं कर रहा, मेरी टीम में 1 करोड़ लोग होंगे। कितने? 10 साल में हो, 20 में हो, 30 में हो, 50 में हो, कितने लोग होंगे? 1 करोड़ लोग। फिर जलवा देखना आप। फिर क्या देखना आप? 1 करोड़ लोग। इस शर्ट पे लिखा है 799 MRP, सही है? तो ये हमें कितने का मिलने वाला है? शायद 600, 550 ऐसा है ना? और मैं इसे 700 का मान लूं, 500 का मानूं? 500 का मान लेते हैं, घूर रहे हैं कुछ लोग। 1 करोड़ लोग 500 रुपए की एक शर्ट खरीद लें बस। कितनी साहब? 1 करोड़ लोग 500 रुपए की कितनी? कितना बिजनेस हो जाएगा साहब? 500 करोड़ का। गाजियाबाद में कोई फैक्ट्री ढूंढ के दिखा देना मेरे को। और फैक्ट्री भी वो जो कई पीढ़ियों से चल रही हो। यहाँ ना मिले तो ग्रेटर नोएडा चलो, वहां ना मिले फरीदाबाद चलो, वहां ना मिले मैं तो गुड़गांव चलो। ये इंडस्ट्रियल है पूरा। ढूंढो ऐसी कंपनी और जिसमें उसने कुछ ना लगाया हो। हेलो, इसकी पावर तो समझो। हम लोग घुसे हैं प्रोडक्टों में। मैं कहता हूँ यहाँ घुसो ना। वो आ रहे हैं ना, उनका काम है, वो आएंगे। क्योंकि जो आपके काम का है, लिपस्टिक आपके काम का है तो आप लगाओगे। 1 करोड़ महिलाएं, लिपस्टिक कितने की आरसीएम में? 169 कितना कुछ है? 179 अप्रोक्स 180 मान लो। केवल 1 करोड़ महिलाएं 180 रुपए की लिपस्टिक ले लें। ये कितना बिजनेस हो रहा है कोई बताएगा? 180 करोड़ का बिजनेस। किसका पता? किसका पता? किसका? 90 करोड़ 180 करोड़ आया ना? ये पावर समझनी है तो कभी इस पे मंथन करके देखो। यस नो? अभी 1500 पीवी की बात चल रही है। 1 करोड़ लोग 1500 पीवी करते हैं तो
अरे बोल नहीं रहे, आवाज बंद। 1500 करोड़ का कीसोल का टर्नओवर हो सकता है, और आरसीएम में करोड़ों लोग ज्वाइन हैं, पर करोड़ों लोगों को ये नहीं पता हम इसमें ज्वाइन हुए तो पता क्यों हुए थे? जीजा का मन रखने के लिए, साले का मन रखने के लिए, दोस्त को अप्लाइज करने के लिए आया ना। कोई साली आई थी, उसने बोला जीजा चिढ़ना पड़ेगा। अच्छा तू कह रही है, ले 2000 रुपया, उसके बाद जा अपने घर, है ना। इंडिया में ऐसे जुड़ते हैं ज्यादातर लोग, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है। अरे कंसेप्ट समझ के जुड़ो और काम करो, या तो जुड़ो ही मत, क्यों बदनाम कर रहे हो इसे फालतू। 10 साल बाद कहते हैं आत्माएं निकल के आती हैं नीचे से, हाँ हम भी थे सर। तू कौन था रे? बोला हम उसी दिन पैदा हुए, सेम डे मर गए थे सर, अगले महीने हम कुछ नहीं लाए थे। हेलो, ये अल्प कौन सी मृत्यु बोलते हैं उसे, अल्पकालीन। कल्पना तो करो आप एक बार, 15 रुपए का नमक, 1 करोड़ नमक मतलब 15 करोड़ का बिजनेस। हेलो, ये चीज मुझे कब समझ में आ गई थी? जब मैं पहले सेमिनार में गया था कि ये होने वाला है, तू इधर रही हो, उधर उंगली मत करियो। अभी भी लोग बोलते हैं सर और क्या आया है, सर और क्या लॉन्च कर रहे हैं, सर जो आया है वो तूने ले लिया क्या? नहीं सर वो तो नहीं लिया है। अबे फिर उसे कबाड़े में डालूं नया बना के? ले तो तू रहा नहीं है। 5000 तब करते थे जब 150 प्रोडक्ट थे, आज 850 है, तब भी कितने कर रहे हैं? तो क्या हो रहा होगा सोचो, हो क्या रहा होगा? उसको उतार के नीचे, उसको ऊपर, रहेंगे उतने ही। क्या मतलब है फिर कंपनी क्यों लाएगी इन प्रोडक्ट्स को? ये जैस्मिन जी क्यों बैठी हैं यहाँ? ये क्यों आई हैं कीसोल की बात करने? इन्हें कोई डायमंड बनना है, इनकी कोई पिन आएगी, कुछ होगा? ये किसकी पिन है और डायमंड बनाने आई हैं? और सीरियस ज्यादा कौन है? 10:30 बजे कौन है? ये 10:30 बता रहे हैं, 10 बजे आ गए थे। हेलो, इन्हें सीरियस होना चाहिए, हमें सीरियस होना चाहिए? बोलो ना। ये उसमें हेल्प कर रहे हैं तो हमें सीरियस होना। कितने लोग सीरियस रहेंगे भाई साहब? आज के बाद जो प्रोडक्ट आपके घर में लगता हो चुपचाप उठा लाओ, बिना हिसाब किताब लगाए। फरीदाबाद में डी मार्ट है, और डी मार्ट में लोग आते हैं तो टोकरियां रहती हैं, वो पहिए पे चलती हैं जो। हेलो, वो क्यों दी जाती हैं पता है? वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें ये पावर है कि आ मुझे भर ले। क्या बोलती है? आ मुझे भर ले। 2 आइटम लेने जाएगी लेडीज, उसमें से निकलेगी, देखना तुम, पूरी टोकरी पे कपड़े भी ले, जूते भी, सब कुछ मिलता है वो। सब कुछ ऐसे भरते हैं जैसे फ्री मिल रहा हो। तो मैं और मेरी वाइफ बोल रही थी, जिस दिन आरसीएम में ऐसे हो गया तो क्या होगा? हेलो, लोग जाएंगे, ट्रॉली लगाएंगे, और जो 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 तो उस दिन क्या होगा? बिलिंग देखो करोड़ों अरबों की सेम डे, ठक ठक ठक। क्या लगता है ये होगा या नहीं होगा? क्या लगता है होगा कि नहीं होगा? ये होगा ही होगा। यस नो? अब ये बता दो, कीसोल से 1500 पीवी कौन कौन करेगा? किस किस ने कर लिया है? इसका मतलब अभी जनता सोई हुई है। और हम इंडिया वाले हैं, हमें लास्ट डेट बहुत पसंद है। हमें आप बता दो लास्ट डेट कौन सी है? ये लोग कौन सी डेट को पसंद करते हैं? बिल भरने की लास्ट डेट, फीस भरने की लास्ट डेट, इसकी भरने की लास्ट डेट। यस नो? बिजली के बिल की पहले लाइन लगती थी, अभी तो ऑनलाइन हो गया है। लास्ट डेट पे जाके 4 किलोमीटर लाइन, और बढ़िया धूप, सूर्यदेव पूरे प्रसन्न मुद्रा में। हेलो, और वहां खड़े खड़े क्या करते रहते थे? बहुत लंबी लाइन है भाई साहब, बहुत लंबी है। और कोई बीच में आए तो उसे क्या कहते थे? अरे हम पागल हैं, है ना? ओ भाई साहब, ओ पकड़ो, पीछे आप। कौन सी दिन? लास्ट लाइन वाली दिन। और लास्ट में जाके 4 घंटे में जाके बिल भर के, भाई साहब आज तू 4 दिन पहले मर जाता, ये क्लर्क फ्री बैठा था। पर आदत कब की है? और उस अकेले की थोड़ी आदत है, वो जो 4 किलोमीटर लाइन है उनकी भी तो वही है। हमारी कौन सी आदत है? आज डायमंड क्लब डे है, किस किस को पता है ना? कुछ लोग जानबूझ के 11 बज के 59 मिनट 59 सेकंड पे हो गया सर, हो गया, बचा नहीं सर। अबे 10 दिन तू अपने नानी के गया था, 10 दिन क्या कर रहा था वो बता? हेलो, 10 के दिन में भी कर सकता था, पर इसे कब तक मजा नहीं आएगा? जब तक अपलाइनों की नींद। गुरु जी बचा लो बस, है ना? वो बस 1 सेकंड से रह गया था मेरे साथ।
अरे 1 सेकंड से रह गया तो रह गया, टूट गया डायमंड क्लब। डायमंड क्लब होता है 10 के अंदर, 10 के बाद जो 5000 करते हैं वो क्लब में नहीं गिना जाता। कुछ लोग बाद में करते हैं, कुछ लोग 11 करेंगे, देख लेना आप सुबह डालेंगे मेरा हो गया कुंभकर्ण, तू अब जागा है, तेरा हो गया। तो कब कर लेना चाहिए? इफ्तारी से पहले। किशोर कब कर लेना चाहिए? इसको डायमंड क्लब में डालो ना। अब बताओ दिक्कत क्या होगी, क्यों नहीं करेंगे कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ। सर डायमंड क्लब तो हो गया, अब ये 1500 पीवी और बता रहे हो, इसको किधर डालें सर? किधर डालें? किधर? ये कंसिस्टेंसी खराब करेगा सर। तू पहले से किधर गया था? तो मीटिंग तूने सुनी नहीं। अपलाइन जब बता रही थी तो किशोर सुन के कान में पर्दा लगा के बैठा था। हेलो, इसको इसमें घुसाया जा सकता था कि नहीं? पर नहीं घुसाया जा सकता तो इसको एंट्री तो की जा सकती है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, 25,000 लोग, सीटियां हूटिंग बजती हुई, महसूस करो एक बार आप, तालियां बज रही हैं, 25,000 लोग, खचाखच भरा हुआ है वो हॉल। यस, उसमें अगर आपके सामने साथ में कोई मुर्दा भी गया, काला कोयला, वहां अंगारों के बीच रखा जाएगा, तो 10 मिनट तो वो यूं बैठा रहे, उसे कहेंगे ताली बजा, तू बजा ले। हेलो, पर जैसे जैसे वो माहौल गर्म होगा तो हाथ खुलेंगे, पैर खुलेंगे, ताली बजेंगी, हूटिंग होगी, सीटियां बजेंगी, एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इस प्रोडक्ट का फ्यूचर बताया जाएगा कि कितनी बड़ी संभावनाएं हैं, अभी हम कितनी महिलाओं तक पहुंच पाए हैं, चाहे वो हाइजीन हो चाहे ये वाले प्रोडक्ट हो। आया ना? तो वहां से जब वो निकलेगा तो खाली हाथ आएगा क्या? कोई विजन लेके आएगा कि अगली बार मैं इस बार अकेला आया हूं, पर जब अगली एनिवर्सरी होगी तो मेरी टीम से 300, 400, 500 महिलाएं बैठेंगी, और ये विजन वो इंदिरा गांधी स्टेडियम दे सकता है, मैं और आप उसके घर में जाके नहीं दे सकते। लोग गामा के प्रोग्राम में गए, है ना? वहां जाने के बाद क्या लगा? यार और ज्यादा लोगों को लाया जा सकता था, है? ये मलाइका मैडम आई, मिलवाया जा सकता था। हेलो, अवसर चला गया है वो, अब पछताए होत क्या जब मलाइका चुग गई खेत, वो तो गई, अब आ रही है आईपीएस, क्या नाम है? किरण बेदी। मैं लुधियाना रहा हूँ, लुधियाना उनकी पोस्टिंग आई थी जब मैं वहां था, 97 की बात है। भाई साहब डंका बजाया था उसने वहां। जो लोग बोलते थे ना मेरा जीजा विधायक है, मेरा फलाना, जो मिला ले तू जीजा मिला और किसी बुला, वो नहीं सुनती थी किसी की भी। गाड़ी मतलब बंद करनी है तो करनी है बस। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सेट किया उसने, महिला होने के बाद डरती नहीं थी किसी से। वो अपने सक्सेस की बात बताने आएगी कि हम 4 बहनें होने के बाद भी, मैं उस दौर में जब बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं थे, मैं आईपीएस बनी, तो वहां से कितने लोग प्रेरणा लेके आएंगे, आप कल्पना तो करो। आया ना? आपको भी लगेगा यार वाइफ होनी चाहिए थी, गुड़िया होनी चाहिए थी, बेटी होनी, जिसको मैं नहीं समझा पा रहा उसको किरण बेदी समझा जाएगी, वो होनी चाहिए थी, पर वो होगी कब? 1500 बीवी मेरा, 1500 मैडम का, 1500 गुड़िया का, तब होगी। यस नो? अरे इतने से ज्यादा का खर्चा तो हम शादी ब्याहों में कर जाते हैं, करते हैं नहीं करते? कितने लोग करते हैं? इतने की तो साड़ी नहीं आएगी, करते हैं। साड़ी नहीं आएगी 1500 की। यस नो? किसी का बर्थडे आ जाए इससे ज्यादा का तो गिफ्ट दे आते हो आप, उसके बदले क्या लेके आते हो उधर से? बता रहा हूँ इतना सा केक, बहुत बढ़िया। हेलो, अब बताओ कितने लोग चलेंगे वहां? ये इंडिया का आदमी डंडा मार मार, अभी और सुनाऊंगा फिर और हाथ चढ़े। मैं क्यों जोर लगा रहा हूँ? चल कोई मत आना, कोई चक्कर नहीं है, मत आओ, कोई चक्कर नहीं है। सपने किसके हैं? बीवी किसकी है? वो बेलन किसका है? वो धोएगी तुम्हें। 1 नवंबर आ रहा है एक त्योहार, उस त्योहार का नाम है करवा। पॉलिसी रिन्यू होनी है तुम्हारी, अब सोच लो। हेलो, पर इस देवता को शर्म ही नहीं है, इतने साल से ठीठ हो गया है, वो हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड मांगती है और उसके आगे मुंडी झुका के खड़ा हो जाता है। मुझे पता है ना मेरी हालत खराब है, और वो उसके बाद भी आपके लिए फास्ट रखती है। देवता कभी तो प्रसन्न होगा रे देवता। और देखो वो वहां सजी धजी होगी एकदम टकाटक, ये पेनी सब पहना होगा टाइम,
हेलो, और देवता वहां बरमूडे में खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है, तो उसको सीधा करती है, वो सीधे हो जा, सेल्फी लेनी है, बकवास कर रहा था। तो देवताओं कभी तो खुश हो जाओ। अरे उसे इंदिरा गांधी में भी ले जाओगे ना तो अगले जन्म में आपका नाम ले लेगी, क्या दोबारा आ जाइयो, नहीं तो अभी पता क्या कह रही, दिख मत जाइयो। हेलो, कई बार पूछ के देखना उससे, अगले जन्म में मैं मिलूं तो चलेगा, रोटी ना मिलेगी बाद दिन तो। कर सकते हैं उसके लिए, उसके ड्रीम बिल्ड हो जाए। कितने लोग चाहते हैं महिला इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर वो पैसे वाली हो गई तो आपसे पैसा मांगेगी क्या? अभी किससे मांगती है वो? और आप क्या बोलते हो, मेरे पीछे पड़ी रहे जी, और किसके पीछे पड़ा हूं, बीवी किसकी है? उसे इंडिपेंडेंट किया जा सकता है इन प्रोडक्ट में। यस, मैं सुनील शर्मा विद फैमिली आ रहा हूं। तुम में से कितने आ रहे हैं बताओ सच्ची अच्छी? क्योंकि जो तुम्हें आरसीएम नहीं करने देती, जो तुम्हारी टांग खींचती है, उसकी सब टांग तुम सब वहां ठीक हो जाएंगी। कहाँ? माहौल में। ला सकते हैं क्या? आज ही अगर आज जिनका डायमंड क्लब रह रहा है, जिनका हो गया है 1500 पीवी मिनिमम है, और कपल में आना तो कितना करना पड़ेगा? 3000 पीवी। ये कितने का होगा ये सारा समझा? लगा लो, ये इतना इतना लेना है, एक एक डब्बा आएगा। देखो वैसे भी करवा चौथ आ रही है ना, तो उसको हर चीज नहीं चाहिए। पता है आपको या नहीं पता है? बताइए, मेरी वाले ने बता रखी है, नया हर बार नया चाहिए उसे, कुछ ना कुछ नया चाहिए उसे। कैसा नो, ये भी नया चाहिए क्या? कितने लोगों की है जो आपसे भरवाती हैं इसको, आदमी से भरवाती है, जो आ भर दे ताकि पॉलिसी तुझे याद रहे हरामखोर कि तू मुझे लाया था, तूने यहाँ क्या कर दिया मेरे साथ। और ये क्या है? कचरारे आगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नेल पॉलिश हैं, ये आपको नहीं समझ में आएगा। उसको उठा के लेके जाना सेंटर पे, उससे बोलना टूट पड़, 15,000 पीवी कर देगी, दम रखो उतना। उसे लेके नहीं जाते, ये सेंटर पे नहीं लेके जाते, क्योंकि तू ही बता दे, तू मत चलिए मेरे साथ, क्योंकि आदमी 2 आइटम बताएगी तो 2 ही लाएगा, और वो अगर साथ चली गई आदमी की हालत खराब, वो पॉकेट की तरफ देखता रहता है, रुक जा भगवान प्लीज अगली बार प्लीज, अगली बार उसको कीसोल जाओ, बोला उठा ले 1500 पीवी का, तेरे हिस्से का, और 1500 मेरे सिंदूर का भी उठा ले तू। कर सकते हैं क्या? तो कितने लोग मिलेंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम में? इससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आपके सपने। मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है, आपको क्या खरीदना है आप देख लेना। क्या खरीदना है मुझे इससे? आवाज ही बंद हो गई। यूट्यूब पे डालना कितने का आता है, 1,75,00,000 से शुरू है और 64 करोड़ तक चला जाता है, और मुझे पता है 70 लाख करोड़ है, इसमें से खींच लेना है अपने को। यस नो, तैयार हैं? तो एक बार